के सभी को प्रभु बहुत बरकत दे। आप लोग बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे खुदा यीशु। और जैसे कि आप लोगों को बताया गया था इन 12 दिनों की फास्टिंग के बारे में। एक सेकेंड। जैसे कि आप लोग 12 दिनों की फास्टिंग के बारे में बताया गया था, तो इस फास्टिंग के दौरान किसके साथ क्या बातें, बहुत से लोगों को बहुत कुछ पता होगा आप लोगों को अपने बारे में, है ना। और इस बात को भी आपको मालूम होगा कि सबसे पहले जो परीक्षा, जो परिस्थितियां आती है वो एक चरवाहे पर आती है ना। क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर होंगी, है ना। यीशु के साथ ऐसा हुआ था। जो सताव था वो यीशु के ऊपर आया था। और उसके बाद हो गया कि जो तितर बितर हो गई थी, लेकिन वॉइस कट रही उस ब्रदर जी। शैतान की चाल को उड़ा दिया। हाँ, तो बात सारी ये है कि परमेश्वर ने शैतान की चाल को उसी के सर के ऊपर उल्टा दिया। कैसे? अब अगर हम देखते हैं इस बात को कि परमेश्वर ने मूसा के लिए एक बहुत अद्भुत और बड़ी योजना रखी थी। ये बात खुद मूसा नहीं जानता था, लेकिन शैतान ने मूसा को बचपन ही में मरवाने की कोशिश करी, लेकिन शैतान के सारे प्लान फेल हो गए। और परमेश्वर ने एंड में उसको उठा ही दिया और उसके द्वारा मिस्रियों को बचाया, मिस्र में से इजरायलियों को छुड़ा ही लिया, है ना। जितनी भी शैतान ने चालें चली, मैं देखो आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो भी बात बोलूंगा ये प्रभु का आत्मिक, ये आत्मा बोलेगा, ये प्रभु की ओर से है। क्योंकि ये बातें आप सभी की जिंदगी में, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में, एक की नहीं बोलूंगा, मैं सभी की बोलूंगा। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में, सभी की जिंदगी में चल रही थी। पहले मैं अपनी जिंदगी में देख रहा था, अब परमेश्वर मजबूत कर रहा है। मैं इस चीज को नोटिस कर रहा हूँ। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर कब देगा, कैसे देगा। परमेश्वर ने आपकी और हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। ऑलवेज ही लिसन। हमारी प्रार्थना को वो हमेशा से सुनता है और सुनता आया है, क्योंकि उसका सुनने का काम है और उसका उत्तर देने का काम है, वरन उसके सारे काम है। प्रार्थना भी वही करता है। लिखा है ना, आत्मा से भरकर, आत्मा जो बयां से बाहर है, हमारे अंदर आकर बयां से बाहर जो प्रार्थना करता है ना, पवित्र आत्मा, है ना। और परमेश्वर को पता है कि इन बच्चों को किन चीजों की जरूरत है, वो सब चीजें मन में डालता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अभी मैं वॉशरूम में था और अभी मैं किचन में खड़ा हूँ। तो किचन में भी या वॉशरूम में भी मैं कहीं ना कहीं प्रभु से कुछ कह रहा, बात कर रहा। सुबह से मेरे को परमेश्वर कुछ चीजों के बारे में आत्मा में डाल रहा था, कोई डॉक्टर वगैरह के विषय में। कोई भाई है उसको मैं जानता हूँ और प्रभु उनके बारे में कुछ डाल रहा था, कुछ होने को लेकर, कुछ कुछ बातों को लेकर। मैंने कहा प्रभु क्यों डाल रहा है, क्या रीजन है, ये बात जो मन में आ रही है, ये क्या कहना चाह रहा है इस बारे में। और इसके आसपास, इससे पहले कुछ बातें और पूछी प्रभु। हाँ, जब मैं वॉशरूम में था, जब मैं पानी को ब्लेस कर रहा था नहाने के लिए, तो उस टाइम मैं प्रभु से बात कर रहा था। तो होता क्या है कि मन में आ रहे थे प्रभु, एक इंसान का खांसी करना, क्या ये तेरी ओर से है? इसमें भी क्या तेरी योजना हो सकती है? तो मन में आ रहा है, हाँ इसमें भी मेरी योजना है। खांसी करना, पैसों का गिरना, 1 रुपया गिरना, किसी की दुकान पे जाना, डबल डबल चक्कर लगना, कुछ चीज खराब होना, बहुत सारी चीजों में कुछ ना कुछ परमेश्वर हमें अद्भुत योजनाओं को दिखा देता है। ये सच में मेरे साथ हुआ है। अब कई बार ऐसा हुआ है, जैसे मान लो मैं नीचे लेटा हूँ जमीन पर। अब जमीन पर मैं हवा खाने के लिए लेट गया, मेरा मन कर चलो जमीन पर लेट जाऊं। अब जमीन पर जब लेटा हूँ तो उसमें भी परमेश्वर की योजना है, धर्मी जन की जिंदगी में परमेश्वर की अद्भुत योजना है। अब मैं बगल में मुड़कर देखता हूँ तो मैंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा कान का जुरा था। ये प्रभु की योजना थी। अगर मैं उसको, अगर परमेश्वर मुझे नहीं लेटाता मेरे को अपने, अगर मैं नहीं लेटा जमीन पर, तो मैं कान खजूरे को नहीं देख पाता। और मेरी बेटी खेलती है और खुदा को पता है कि मेरी बच्ची को कैसे बचाना है। खुदा को पता है शैंकी को कैसे बताना है। खुदा को पता है उस कीड़े को कैसे मरवाना है ना। क्योंकि लिखा है दुष्ट जंतु को खुदा बाप हमारे बीच से निकाल डालेगा, है ना। अब एक चीज और है, मान लो अगर किसी का 10 का सिक्का खो गया, 10 रुपए खो गए थे, हम उसको ढूंढ रहा है, ढूंढते ढूंढते एक भिखारी मिल गया, उसको प्रभु का वचन दे दिया। 10 का सिक्का इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन खुदा की योजना थी, है ना। अब मैं अपनी बेटी के किसी काम से गया था, आते टाइम बस मन में परमेश्वर बात कर रहा कि तुझे इस गली में एक व्यक्ति मिलेगा। मतलब आगे जाकर, गली नहीं बताई थी, यूं कहा था आगे मुड़ेगा तो तुझे एक बंदा मिलेगा, उसको सुसमाचार सुनाना। मैं वहां पर मुड़ा, नहीं मिला मेरे को कोई। मैं आगे चलता गया, ध्यान ध्यान से उतर गई वाली बात। और फिर थोड़ा सा और आगे जाके गया तो खुदा बाप ने मेरे को मेरी छठी याद दिला दी। जब मैं छठी में था, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम नीरज है, मैं गवाही के तौर पर आपको बता रहा हूँ। और परमेश्वर की योजना थी, देख वो कूड़ा बीन रहा था,
और उसी के साथ में कूड़ा बीनता था, लोहा तांबा पीतल बीनता था। खुदा ने मुझे दिखाया, देख उसको देखो और अपने आप को देख। तो बोलता प्रभु, प्रभु मेरी जिंदगी में घटी क्यों, ये क्यों, वो क्या, क्या उससे ज्यादा घटी है? योजना थी परमेश्वर की। प्रभु ने मुझसे बात करना शुरू किया। खुदा ने मुझसे बोला, जल्दी से स्कूटी सेट कर और जल्दी से उसको बता मेरे बारे में, कि तू उसको बता कि तू उसी के साथ लोहा तांबा पीतल बीनता था और तुझे प्रभु का नाम मिला, तुझे मैंने चुना और बुलाया। आज तू उसको भी बता कि इसके लिए भी मेरे लिए योजना है। तो उसको प्रभु के बारे में बता, उसकी मैंने फोटो खींची है, अगर हो सके तो मैं आपके पास सेंड करूंगा उसकी फोटो। प्रभु ने बात करी, मेरा वापस जाना। और मेरे को, मैं हैरान हुआ। देखो मान लो जैसे एज एन एग्जाम्पल, मेरा घर है, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ मेरा घर है। अब मुझे पीछे गली से अपने घर की तरफ आना था। अब मैं घर की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मन में आ रहा है, अरे वो हेलमेट की दुकान देखी थी, हेलमेट देख लेता हूँ, क्या पता बढ़िया हो। मन में आया चल पीछे मोड़ ले। और मैं जानता नहीं था, मैं वहीं से निकल कर आ रहा हूँ, लेकिन तब वो लड़का दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब पीछे मुड़ा, हेलमेट के लिए गया, हेलमेट पूछा, मन में आया, प्रभु मन में डाल रहा है, अरे एक और दुकान थी पीछे, खाने पीने की चीजें बढ़िया मिलती है, अगर वहाँ चेक तो करूँ कैसा सामान होता है, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। जैसी स्कूटी वहां मुड़ी, खुदा की योजना थी, थोड़ी देर चेक कर। मैं खुद में को नहीं पता था कि ये प्रभु कर रहा है। मैंने कहा ये क्या, ये कितने का, देख रहा हूँ, टेस्ट वेस्ट कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, लोग खरीद रहे हैं, पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं होगी। मैं खरीद रहा हूँ, मैं देख रहा था, खरीदा कुछ भी नहीं, देख रहा था, नॉलेज ले रहा था, एक्सपीरियंस लेना चाहिए हर चीज का, बहुत सी चीजों का। सब चीजों को देखते हुए, लेकिन मैंने कहा यार यार सही नहीं लग रहा, थोड़ा माल सड़ा हुआ लग रहा है, ऐसा वैसा लग रहा है, पता नहीं कैसा कैसा है, पैकिंग तो लग रही है, मुझे नहीं पता अंदर कैसा होगा। लेकिन वहां से हटा, जैसे ही मैंने स्कूटी घुमाई, तिरछी करा, देखा तो बगल में से बंदा चलते हुए आगे, और खुदा ने बोला देख। और मैं हैरान हुआ, खुदा मैं तो घर पे जा रहा था, हेलमेट तो बाहर आता, हेलमेट की दुकान से तो मुझे यहाँ पर लेकर आना चाह रहा था, और यहाँ पर तो मुझे इससे मिलवाना चाह रहा था। योजना थी, हेलमेट एक बहाना बना, हर चीज। अब एज एन एग्जाम्पल मान लो, मैं वॉशरूम से होकर आ रहा हूँ, वॉशरूम का दरवाजा बंद कर रहा हूँ, अचानक आत्मा में प्रभु मुझसे बोला, नीचे देख जल्दी। मेरा नीचे देखना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग का कारण बना। कैसे? छुटकारे का कारण बना। एक बहुत बड़ा 3-4 इंच का कान का जूरा घूम रहा था। नीचे देख, मैं हैरान हुआ, मेरी नजर है, मैं सीरियसली कई बार बहुत शॉक हो जाता हूँ, खुदा कैसे बात करता है। पता है क्या, कई बार हम खुदा बाप से कहते हैं ना, खुदा मुझे बुद्धि दे, मुझे अपनी बुद्धि दे। तो खुदा बाप हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति को क्रिएट करता है, ऐसी मुश्किलों को क्रिएट करता है, ताकि उसके अंदर हम परमेश्वर की बुद्धि को इस्तेमाल कर सके। अगर हम बोलते हैं ना, प्रभु मुझे प्रार्थना का आत्मा दे, कई बार खुदा बाप हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति को लेकर आते हैं जिससे हम टूट जाते हैं। और बिना टूटे पीसे मन की प्रार्थना को, बिना टूटे पीसे इंसान अच्छे से प्रार्थना नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक इंसान अच्छे से टूटता नहीं ना, तब तक वो दिल से गहराई से अपने आप को खाली करके, फ्री करके, रिपेंटेंस के साथ, और अपने आप को अंदर से प्रभु के सम्मुख उपस्थित करके नहीं कर सकता है प्रार्थना, है ना। ऊपर की प्रार्थना अलग होती है, लेकिन जिसके साथ बीती है, मान लो अब मेरी वाइफ है या कोई बहन है, उसका अब उसकी जिंदगी उसके पास 8 साल से बच्चे की आशीष नहीं थी, मेरे पास 8 साल से बच्चे की आशीष नहीं थी, लेकिन मेरे को 9वीं साल में बच्चा मिल गया। अब जो मेरे पास आई है बहन, 8 साल में, जिसके पास बच्चे की आशीष नहीं थी या 3 साल में नहीं थी, तो उसका दर्द मैं समझ सकता हूँ। उसके लिए मैं उसी बोझ से प्रार्थना करूंगा जो बोझ मेरे साथ हो चुका है, जो दुख मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। क्योंकि जो चीज मेरे साथ बीती नहीं है, तो मैं उसके लिए उस खुलकर उस दिल उस बोझ के साथ कैसे प्रार्थना कर सकता हूँ, है ना। हम बोलते हैं, खुदा मुझे अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, खुदा मुझे अपना अभिषेक दे। अब जब अभिषेक देने का टाइम आता है, तो अभिषेक के लिए हम कई बार पहचान पता नहीं लगा पाते कि प्रभु तेरी योजना क्या है। प्रभु कहता है तूने मेरे से अभिषेक मांगा है ना, और अभिषेक के लिए पिछड़ा पड़ता है, तेरे सामने परिस्थिति आ रही है, और परमेश्वर तुरंत हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे हमने बोला, प्रभु मुझे तेरा ज्ञान दे, तो हमारे सामने परमेश्वर ऐसी मुश्किलें डाल देगा जिसके द्वारा हमारा ज्ञान बढ़े, जिसको हम सुलझा सके, जिसको हम जिनकी परेशानी को हल हल कर सके। हमारे सामने ऐसी परिस्थिति को लेकर आते हैं परमेश्वर, हम नहीं समझ पाते, हम बोलते हैं प्रभु ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। लेकिन उस बात को कहते हैं ना, तुम्हारे और मेरे विचार में जमीन आसमान का अंतर है। हम बोलते हैं, खुदा मेरा प्रार्थना का जीवन मजबूत हो, मैं प्रार्थना में घंटों घंटों प्रार्थना करूं। अगर हम प्रार्थना में अच्छे तरीके से नहीं बैठ पाते, तो कहीं ना कहीं हमें खांसी होती है, कहीं ना कहीं जुकाम होता है, तो हम बोलते हैं, प्रभु जुकाम खांसी हो गया, मैं तो प्रार्थना भी नहीं कर पाऊंगा। बेटा तू ही तो कह रहा था प्रार्थना में बैठना, अब देखिए तो एक बहाना है, ये इसके द्वारा मैं तुझे बिठाऊंगा। अगर ये चीज नहीं होती तो तू नहीं बैठ सकता था, अगर ये चीज नहीं होती ना, तो तू मेरे साथ ढीला ढाला रवैया अपनाता। अगर ये चीज हुई है तो तू मेरे साथ बोझ के साथ आगे प्रार्थना करेगा, पहले तू अपने लिए करेगा, अच्छा भले ही करेगा, बैठेगा तो सही, है ना। अगर हम बोलते हैं, प्रभु मेरे को फाइनेंस दे, फाइनेंस दे, मेरे को बड़ा फाइनेंस दे, तो फाइनेंस के लिए परमेश्वर आपके सामने ऐसी योजनाओं को लेकर आएगा कि आप बो सके। अगर आप बोल रहे हो, प्रभु मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन स्वप्न का, और मुझे बड़े बड़े काम, सामर्थ्य के काम करने का आत्मा दे, तो उन चीजों के लिए परमेश्वर आपके सामने ऐसी परिस्थिति को लेकर आएगा जिसमें आप छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहो।
छोटी छोटी चीजों में अगर आप विश्वास योग्य रहे, कहने का मतलब छोटी छोटी बातों में अगर किसी को प्रार्थना की जरूरत पड़ी तुरंत उसके लिए प्रार्थना कर लो। ये नहीं कि जब कोई बड़ा बड़ा कोई ऐसा इशू आ रहा है तो उसी के लिए प्रार्थना करो, नहीं, पहले छोटे में ही अगर उस चीज को सुलझाने की अगर आप पूरी दिल और आत्मा से लगाने की, अपना 100% देने की पूरी कोशिश करो तो प्रभु देखेगा। देखिए उसकी सिर्फ छोटी सी खांसी के लिए तुरंत प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जब किसी को कैंसर का फोड़ा था तो उसके लिए तो फिर आग लगा देगा, फोड़ा तो ऑन द स्पॉट गायब कर देगा, चल इसी को मैं सामर्थ दूंगा। प्रभु सामने परिस्थिति को लेकर आता है ना। बहुत बार हम लोग कहते हैं प्रभु मुझे हियाव दे, मुझे हियाव का आत्मा दे, प्रभु मैं तेरा सुसमाचार नहीं सुना पाता, हियाव दे। तो और कई बार ऐसा होता है, प्रभु मुझे ऐसा अनुग्रह दे, मुझे वो हियाव दे, मुझे प्रभु मुझे वो बल दे जिसके द्वारा मैं तेरा तेरे वचन को हियाव के साथ सुना पाऊं। तो परमेश्वर घर के अंदर भी बाहर भी ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट करता है, लोगों के द्वारा हमारा विरोध होता है ताकि हमें हियाव मिले। समझ रहे हो, और हम नहीं पता नहीं लगा पाते कि प्रभु अच्छा मैंने हियाव मांगा था इसलिए सामने वाला व्यक्ति मेरी मेरी जिंदगी में एक विरोधी बनकर खड़ा हुआ है, अच्छा इसके द्वारा तो मुझे कुछ सिखाना चाह रहा, हम नहीं समझ पाते इस बात को भी। अब एक बात देखिए, ध्यान से सुनना। अब देखो शैतान ने, एक प्रभु का दास था, उसके घर के उसके घर के लोग ही उसके बहुत बड़े शत्रु थे। आपने यूसुफ के बारे में सुना होगा। यूसुफ को खुदा बाप ने एक दर्शन दिखाया और उसका एक गेहूं की जो डाली थी वो बहुत सीधी खड़ी थी, उसके सामने 7 8 10 12 जो डालियां थी वो सारे उसके सामने झुकी हुई थी। तो इस दर्शन का अर्थ परमेश्वर की आत्मा ने उसके ऊपर प्रकट किया। तो इस दर्शन को जब उसने अपने भाइयों को बताया, अपने परिवार में बताया, तो वो भाई सब लोग उससे चिढ़ने लग गए, बैर करने लग गए, बहस करने लग गए, विरोध करने लग गए। सुनना पूरी बात ध्यान से, खुदा आप सभी से बात करेगा, खुदा ने मुझसे बात की है। होता क्या है, देखो शैतान ने भाइयों के द्वारा काम किया, शैतान ने उसको दबाना चाहा। शैतान को पता चल गया, ये बात यूसुफ नहीं जानता था, उस समय तक यूसुफ को नहीं पता था कि खुदा बाप मुझे राजा बनाएगा, लेकिन ये बात शैतान को पता थी। शैतान भाइयों के द्वारा काम करने लगा, लेकिन भाई बुरे नहीं है, समझना। भाई बुरे नहीं, क्योंकि भाइयों को खुद नहीं पता था कि शैतान हमारे द्वारा काम कर रहा है। भाई को खुद नहीं पता था कि उसके लिए क्या परमेश्वर ने अद्भुत योजना बनाई और उसी को माल्य आशीष का कारण बनाएगा। भाई को नहीं पता था, पता था तो वो नहीं कभी छेड़ते, है ना। अब बात सारी ये है कि जब यूसुफ को शैतान ने गड्ढे में दबाने की कोशिश करी, मारने की कोशिश करी, शैतान ने सोचा इसको मैं हमेशा के लिए दबा दूंगा, लेकिन खुदा ने उसके लिए एक योजना बनाई, इसको मैं इतना ऊंचा उठाऊंगा कि कभी कोई इसको दबा ना पाएगा। शैतान ने यूसुफ के भाइयों के द्वारा उसकी बुराई, उसकी निंदा, उसको बेचने की कोशिश करी, उसको नीलाम करने की कोशिश करी, उसके ऊपर उंगलियां उठाई, उसको मारना चाहा। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए कोई योजना बना रखी, कोई दुनिया की ताकत इसके विरोध में खड़ी नहीं हो सकेगी, कोई इसको मार नहीं सकेगा, कोई इसका बाली बाका नहीं कर सकेगा, कोई इसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकेगा, इसको मैं ऐसा बनाऊंगा। एक योजना और बना ली। अब जब शैतान ने एक और योजना बनाई, उसको किसी न किसी तरीके से मारने की कोशिश करी, और किसी न किसी तरीके से उसको व्यभिचार पापों में फंसाने की कोशिश करी, उसको नीलाम करने की कोशिश करी, तो परमेश्वर ने एक और योजना बनाई, इसका इज्जत मान सम्मान ऐसा बढ़ा हुआ जिससे कभी किसी का नहीं हुआ। जब शैतान ने जब उसके लिए एक और योजना बनाई, इसको हमेशा के लिए बंद कर देंगे, इसकी कभी कोई जान नहीं पाएगा, इसकी खूबसूरती, इसकी पसंद नापसंद, अ, इसकी मतलब इसकी जिंदगी के बारे में कोई जान ही नहीं पाएगा, इसको इतना दफना दूंगा, इतना खत्म कर दूंगा, इतना बेकार कर दूंगा कि इसके बारे में तो कोई चर्चा भी नहीं सुन पाएगा। लेकिन खुदा ने इसके लिए एक योजना बनाई कि इसको मैं इतना ऊंचे पे उठाऊंगा कि इसको हर एक व्यक्ति देखेगा, इतने ऊंचे पहाड़ पर इसको रखूंगा कि इसको एक हर एक व्यक्ति देखेगा। एंड में ऐसा ही हुआ, यूसुफ के साथ ऐसा ही हुआ। शैतान ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन परमेश्वर ने शैतान की चाल को उसी के सर पर उल्टा दिया, और हुआ क्या, यूसुफ को परमेश्वर ने इतना ऊंचा उठाकर खड़ा कर दिया कि जिन लोगों ने बेइज्जती करी, जिन लोगों ने उसको दफनाया, जिन लोगों ने उसको धकेला, जिन लोगों ने उसको मारा, जिन लोगों ने उसके खून से अपने हाथ धोए, जिन लोगों ने उसकी बुराइयां की, जिन लोगों ने उसके ऊपर उंगलियां उठाई, वो सबके सब घुटने टिकाकर आके उसके ऊपर राजा के सामने दंडवत करने लगे। और यूसुफ ने क्या किया, उनको अपने सीने से लगाया, है ना। समझ रहे हो? ये परिस्थितियां हो सकती है इन 12 दिनों के अंदर जो आपसे बोला गया। सबसे पहली परीक्षा मेरी हो गई थी, सच बता रहा हूँ, शुरुआत मेरे से ही हो गई थी। रात को मेरी वाइफ को, 3 4 दिन से मैंने जिसको नोटिस किया उसके चेस्ट में बहुत पेन था, बढ़ते जा रहा था। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने नोटिस किया, जब मीटिंग हो रही, मीटिंग के टाइम पर, रात के टाइम पर मैं उसको बहुत ज्यादा नोटिस कर रहा था, और प्रभु आत्मा में एक बार डाल रहा कि तुझे और बढ़ना होगा, अपनी ट्रेल लाइफ और बढ़ा और बढ़ा, तो दूसरों को सिखा रहा ना, अब तुझे और बढ़ानी पड़ेगी, अब तुझे और दृढ़ होना पड़ेगा, और तुझे मजबूत होना पड़ेगा। प्रभु मुझसे बात कर रहा, इन परिस्थितियों को मत देख कर मत डर, जो भी होगा भला ही होगा, है ना। परमेश्वर की भलाइयाँ कई बार हमें लगती है कि वो बुरी है, हमें लगता है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु काम करता है। हमें महसूस होता है कि प्रभु काम नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभु काम करता है। हमें दिखाई नहीं देता कि प्रभु काम कर रहा है, लेकिन प्रभु हमें दिखाई देता कि प्रभु काम नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभु काम करता है। मेरी बेटी का खेलना, 5 रुपए का इसकी 5 रुपए की चीची लाना भी बहुत बड़ा उद्धार का कारण बना है। कहीं को सुसमाचार पहुंचा है, बड़ी भीड़ को सुसमाचार पहुंचा है, उसकी 5 10 रुपए की चीज को लेकर।
वो योजना में है। मेरी बेटी का बेड से उतरना योजना में है। और कई बार फ्रिज में किचन से फ्रिज की तरफ जाना योजना में है। तेल की छींटें आने को थी, परमेश्वर ने बचाया, फ्रिज की तरफ चलेगी झटाक से छिटपिट। मतलब बहुत कुछ हमें पता भी नहीं चलता, पर हर चीज परमेश्वर की योजना में है। लाइट जाना परमेश्वर की योजना में है। हर चीज परमेश्वर की योजना में है। समझ रहा आप लोगों को? अगर आपको आपका हस्बैंड मार रहा था, चिंता मत करना, योजना में है। अगर आप गिर गए थे, चिंता मत करना, योजना में है वो परमेश्वर की। आपका धन किसी ने लूट लिया, किसी ने छीन लिया, योजना में है। आपको बड़ी गवाही चाहिए ना, तो शताब बड़ा है, लेकिन ध्यान रखना, जय हमेशा तुम्हारी होगी। अरे हमारी जिंदगी का जो मूवी का जो जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है ना, वो परमेश्वर ही है। ये बहुत बड़ा ग्रेस है खुदावन का, सच में। और उसने पहले से ही हमारी जयवंत लिख रखी है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया, अरे तुम जयवंत से बढ़कर हो। कब? जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। और उसकी पत्री पढ़ते हैं, उस मसीह में हम जयवंत से बढ़कर है। यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे अंदर है, यीशु को हम पहने, यीशु हमें जिंदा है। अरे शैतान ने कितने भी हमारी मूवी के अंदर हमारे लाइफ के किसी भी हिस्से को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, लेकिन खुदा ने 10 योजनाएं और बना दी। एक बार गिराएगा, ले, 10 योजनाएं और बना दी, कितने में गिराएगा। अब देख, 10 तरीके इसको मैं इसको ब्लेस करूंगा। समझ रहे हो ना? ये सच्चाई है। शैतान ने किसी की कोई ब्लेसिंग डिले करी है, अच्छा अब देख, चारों दिशाओं से इसके ऐसे रास्ते खोल दूंगा कि तू सर खुजाएगा, तू सर खुजाएगी। समझ रहे हो? लोग सर खुजाएंगे। लोग सोच रहे हैं, अरे मैंने इसको पैसे नहीं दिए ना, अरे ऐसा घर का खर्चा कैसे चलेगा। अरे उसको नहीं पता है, थोड़ी देर बाद वो खुद मांगने के लिए आने वाली है आपके पास। उसको नहीं पता, वो खुद मांगने के लिए आने वाले हैं आपके पास। लोग क्या सोच रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं कि आपको सताकर, आपके ऊपर उंगली उठाकर, आपकी बुराइयां करके, या आपका धन रोककर, आपकी ब्लेसिंग्स रोककर वो खुश है। नहीं, उनको नहीं पता है। वो भी उस बात को लेकर परमेश्वर की योजना में है। परमेश्वर उनको नाश नहीं करना चाहता है। अब वो धन, जिसमें आपको लग रहा था कि किसी ने आपका धन ले लिया, वो भाग गया, नहीं। अब वो पकड़ में आ गया, किसकी? आपकी नहीं, प्रभु की। अब प्रभु नहीं छोड़ेगा उसको। अब प्रभु उसको कैसे पकड़ेगा? किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा वचन पहुंचाकर, और वो किसी दूसरे चर्च में जाएगा, खुदा उसके मन को तैयार करेगा, उसको खुदा उसको याद दिलाएगा, या तो खुदा के भवन में वो माउंट देगा, या तो वो माउंट आपको वापस लौटाएगा। और आपको पता भी नहीं होगा आपकी रोगी हुई ब्लेसिंग्स कैसे खुलेगी। और आपको इस बात का दुख भी नहीं होगा कि कोई आपका हजारों लाखों रुपया मार के चला गया। परमेश्वर आपकी इन नुकसानों से पहले भरपाइयां कर देगा। और वो व्यक्ति जिसने आपका धन चुराया था, जिसने आपके ऊपर हाथ उठाया था, जिसने आपकी नीलामी करी, जिसने आपकी बेइज्जती करी थी, वो भी परमेश्वर की योजना में जुड़ जाएगा। बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद उस दूध वाले भाई के लिए जिससे मेरी भैंस हो गई। धन्यवाद प्रभु उस रिक्शे वाले के लिए जिसने मेरे ऊपर उंगली उठाई थी। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद खुदा। धन्यवाद उन भाइयों के लिए। धन्यवाद खुदावन यीशु, उन लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए, उन स्कूल कॉलेजेस के लड़कों के लिए जिन्होंने मेरी बेइज्जती करी। खुदा तेरा शुक्र है, तूने मुझे योजना का एक हिस्सा बनाया कि वो तेरी पकड़ में आ जाए। सच बात है। मेरी वाइफ को एक एक बहन है, मेरी वाइफ की एक बहन के पापा ने निंदा करी थी, कुछ करा था कोर्ट केस को लेकर। अब उसकी बेटी को परमेश्वर ने पकड़ लिया। उसकी बेटी को परमेश्वर भवन में लेकर आया कोर्ट केस के जरिए। कोर्ट केस के लिए उसके घर, हमारे भवन में, चर्च में प्रार्थना की गई। अभी नेवर थॉट अबाउट दैट। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था इस चीज को लेकर कि प्रभु क्या ये तेरी योजना में उसके पापा ने जो शब्द मेरी वाइफ को बोला, वो प्रभु, अब तो इसका मतलब उसका पापा, उसका घराना अब तेरी योजना में आ गया। अभी तो उसकी बेटी आई है, उसकी फैमिली आई है, अभी उसकी सिस्टर्स वगैरह आई है, आने वाले टाइम में तो बपतिस्मा लेंगे। प्रभु तेरे धन्यवाद, योजना में आ गया। आपको लग रहा है आपके दोस्तों को आपने सुसमाचार सुना है, उन्होंने आपकी निंदा करी है, लेकिन ध्यान रखना वो फंस चुके हैं, योजना में आ गए खुदा की। आपको लग रहा होगा, अरे प्रभु वो तो नशे पत्ते में चला गया, नहीं आ रहा। अरे आपको लग रहा है कि वो प्रभु काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु काम कर रहा है। प्रभु को पता है किसको कैसे किस तरीके से लेकर आना है। ठीक है? परमेश्वर की योजना में हुआ। एक बहन लिपस्टिक लगा रही है, शीशे के सामने खड़ी हुई लिपस्टिक लगा रही है, और उसकी अचानक लिपस्टिक है ना, हल्की सी टेढ़ी हो गई। वो बाहर मुंह धोने के लिए गई है। अचानक उसको एक बाहर बुढ़िया जाती हुई दिख गई। बूढ़ी जाती हुई दिखी, प्रभु ने कहा इसको सुसमाचार सुना रहे, तेरे पास वो आटा रखा है ना, उसको दे दे, तेरे पास एक फ्रूट रखा है ना, उसको दे दे, वो देखो वो तुझे आशीर्वाद देगी, वो मैं हूँ। ब्लेसिंग होली परमेश्वर है, समझ रहे हो? अब बाहर वो मुंह पोंछने के लिए गई है, हल्की सी मेरी लिपस्टिक ज्यादा चली गई है। अब होता क्या है, सच बता रहा हूँ, सीरियसली, मैं इन चीजों को सीख चुका हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं हैरान हो जाता हूँ। सच बता रहा हूँ। मैं बाहर झाड़ू मार रहा हूँ, एक मिनट, मैं बाहर झाड़ू मार रहा हूँ घर के, स्कूटी साफ कर रहा हूँ, परमेश्वर की योजना में बाहर बाहर से कट्टा ले आता हुआ एक बंदा दिखाई दिया है। मैं गेट के पास खड़ा हूँ, बाहर कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। मैं गेट के पास खड़ा होकर देख रहा हूँ क्या बातचीत कर रहे हैं भाई ये।
ये कहाँ से आए लोग। देख रहा हूँ इतने में उनके बगल में से कोई बंदा कट्टा लेकर जा रहा है, मन में आ रहा है वो आ गया, इसलिए प्रभु ने यहाँ से खड़ा किया है। दरवाजा खोलो से बोले पानी पूछ, भाई पानी पिएगा? तो सच बता रहा हूँ, घर में घर के बाहर कोई झाड़ू मार रहा है, मन में आया यार कोई कूड़े वाला नहीं आया अभी, देख तू कूड़ा कितना भर गया, देखा तो कूड़े का डब्बा दबा के रहे तो भर गया, इतने में बाहर से बंदा जा रहा है झाड़ू मारते हुए, जो गली की सफाई करता है। जैसे पानी पूछ, बता प्रभु के बारे में, बता दिया प्रभु के बारे। अरे वो कूड़े कूड़ा देखने के लिए भी। अरे सब्जी, मेरी स्कूटी रेडी वाले के बगल में खड़ी है, परसों की बात बता रहा हूँ, रेडी वाले के बगल में खड़ी है। हम एक मीटिंग में से निकले रात को, अपना थर्सडे की मीटिंग में से प्रभु की दासी के साथ हम गए थे। तो वहां मीटिंग में से हम निकले रात को, अपना तो बगल में रेडी वाला था, स्कूटी में हटा रहा हूँ, उससे बातचीत हुई, धीरे धीरे करके वो खुलने लगा, उससे बात हुई, आत्मा ने बेचैन किया, उसके लिए वचन निकला, उसके लिए उसको गॉस्पेल शेयर किया गया, स्कूटी खड़ी होना भी, स्कूटी को साइड में निकालना भी परमेश्वर की योजना में। उसने कहा भैया रेडी हटाओ, रेडी हटाओ, ऐसे हटाओ। बस इतना ही बोला, इतने में बस खुदा बाप ने ऐसे दिल मिला दिए। उसने विश्वास किया, उद्धार की प्रार्थना उसको लिया ऑन द स्पॉट की गई, उसने पूछा, उसने अपनी समस्या भी बताई, और उसको कार्ड भी दिया गया, वो एग्री हो गया। परमेश्वर की योजना में है मेरा स्कूटी निकालना। अरे आप एक बर्तन रख रहे हो, आप खाने के बर्तन रख रहे हो, पति ने बोला मैं नहीं रख रही, तू पति बोल रहा है तू रख के आ जा, मैं नहीं रख के आ रही, पत्नी बोली नहीं आप ही रख दो ना। अरे चलो ठीक है मैं ही रख देती हूँ, कहीं ज्यादा बोलूंगी पर तुम भड़क ना उठो। लो बर्तन उठा के इधर किचन में रखने के लिए आ रही, इतने में देखा अरे दूध निकलने वाला था। ओ दूध निकलने से बच गया, धन्यवाद खुदा का। योजना में मैं सीरियसली बता रहा हूँ, हमारे साथ कई बार हुआ है। अरे सब्जी चलने को थी, अरे गैस पे रख के भूल गई थी, अरे प्रभु तुम्हें आशीष दे। जो पति बोल रहा है अरे चल तू रख दे, चल गिलास में नहीं जा रहा चल, लेकिन अंदर आके किचन में पता चला मेरी सब्जी चलने को थी, अगर मेरा पति नहीं बोलता तो हो जाता फिर काम सेट। समझ रहे हो ना, योजना में है परमेश्वर की। अब मैं नौकरी के लिए गया हूँ, बिजनेस के लिए गया हूँ, काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहां पर बस के अंदर, किसी चौराहे पर, बस स्टैंड पर दिखाई दिया। अब वहां पर, मतलब मैं बस का वेट कर रहा हूँ, या फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए बैठा हूँ। अब जो जिसको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ या बस का वेट कर रहा हूँ, वहां पर अचानक मुझे कुछ ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई घटी थी, या कोई बीमारी में था, कोई ऐसी तकलीफों में था। या मैं जब इंटरव्यू देने के लिए गया, सुनना पूरी बात, इंटरव्यू देने के लिए गया, पता है एक चीज और बता रहा हूँ, पहले चलो ये वाली बात को क्लियर कर लेता हूँ। इंटरव्यू देने के लिए गया, इंटरव्यू देने के लिए 8-10 लड़कियों के बीच में मैं बैठा, और होता क्या है कि, क्या कहते हैं, अब वो पूछते पूछते, अरे यार आपको इंग्लिश आती है? आती है। कहाँ रहते हो? करते करते ये गॉस्पेल शेयर हो गई, हो गया काम। अरे हमें जॉब तो खुदा देगा, हाँ, परमेश्वर की योजना थी गॉस्पेल शेयर करना। एक और गवाही दे रहा हूँ, अब परमेश्वर का बहुत बड़ा ग्रेस बता रहा हूँ, बड़े बड़े पंडितों के पास प्रभु का सुसमाचार पहुंचा है। आगे से स्कूटी घुमाई, खुदा ने कहा बेचैन कर दिया, देख 8-10 लोग जा रहे हैं, जल्दी से सब पीछे स्कूटी घुमाई, 8-10 लोग, सभी ने संतरी कपड़े पहन रखे थे, प्रभु का वचन पहुंचा उनके पास। मेरे पास कॉल आ रहा है, सर आपको एचडीएफसी बैंक का ये वो, मतलब कॉल सेंटर्स वाले, ये करवाना है वो करवाना है, बिजली के बिल का, यहाँ तक कि अमेजोन, ये फ्लिपकार्ट का, अगर किसी से कुछ मंगाया है, मैं कह रहा हूँ घर पर अगर कोई डिलीवरी करने के लिए गया तब भी उसको सुसमाचार पहुंचा। समझ रहे हो, आज सुबह सुबह कमल के लिए कुछ बुक करा था, ये छोटा सा ईयरबड होता है, कमल ने बोला था भैया मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप बुक कर देना ये वाला। तो मैंने बुक कर दिया, तुरंत प्रभु ने आत्मा में डाला, वो आएगा तो सुसमाचार उसको मिलेगा। देखो इसकी ईयरबड कितना उद्धार का कारण बन गया, एक व्यक्ति का, इसको पता भी नहीं चला कमल को, और उस बंदे को भी नहीं पता जो मेरे घर पे डिलीवर करने के लिए आने वाला है, कि उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, है ना। और मैं फोन पे किसी फोन पे जैसे बिजली की बिल वाली से बात कर रहा हूँ कि भाई हमारा मीटर 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का कब होगा, इसको करवाना है, ये अपडेट नहीं हो रहा है एड्रेस वगैरह। ऐसे सर आपका हो जाएगा, ठीक है सिस्टर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बस वहीं पर शुरू हो गया, तो समाचार पहुंच गए, उसने रिसीव किया। बगल में मैं कुछ सामान लेने के लिए जा रहा था अपने घर से स्कूटी पे, और बगल में एक साइकिल पे मुझे वो दिखाई दिया, जोमेटो वाला बगल में चल रहा था। मैंने कहा भाई बढ़िया, कभी नहीं देखा उस बंदे को, कभी नहीं मिला, भाई सब बढ़िया, सब ठीक है। आत्मा में आया, इसको बोल इसकी सैलरी बढ़ने जा रही है, भाई किस सैलरी बढ़ने जा रही है? उसने बोला अच्छा, मैंने कहा सच बता रहा हूँ मैं, सैलरी बढ़ने जा रही है। इतना बोल के स्कूटी सामान लेकर मैं वापस आ रहा, तो देखा तो साइड में बंदा खड़ा हुआ था, पता नहीं किसी को सामान कुछ कर रहा था वो, लेकिन अकेला था। आते टाइम मन में आया उसको पूरी तरीके से बता, उसको प्रभु के बारे में पूरी तरीके से बताया, खुदा ने काम किया। समझ लो एक एक चीज परमेश्वर की योजना में है। सब्जी वाले से सब्जी ले रहा हूँ, 10 रुपए थोड़ी सी महंगी मिल रही, 5 रुपए महंगी मिल रही, मन में आ रहा नहीं, छोड़ दे चिंता ना कर, वो परमेश्वर करेगा। सबसे बड़ा धन मनुष्य का प्राण है, कर दे। अब भैया आलू कैसे है? अच्छा भैया कभी आप चर्च गए हो? चर्च क्या होता है? फिर उनको बताया कि चर्च अच्छे से होता क्या है, अच्छे तरीके से उनको उद्धार तक पहुंचाया, और प्रभु ने काम किया उनकी जिंदगी में, एक नहीं कई बार। और
जैसे पंडित लोग हो गए, बाबा लोग हो, कोई कूड़ा फेंकने वाला व्यक्ति, कूड़ा फेंक कर रहा हूँ खत्ते में, खत्ते में केक, हाँ केक था, अपने घर पे केक काटा था, बहुत बड़ा केक था, पता नहीं आप लोग भी थे शायद उस टाइम पे। अब हुआ क्या, मन में आ रहा है यार बहुत सारा केक है, बांट देना चाहिए, गरीबों में बांट देना चाहिए। मन में आ रहा है खत्ते में लेके जा, खत्ते में बहुत सारे लोगों का झुंड था, वहां पर लेकर बैठा उनके साथ, वहां आराम से नीचे बैठा, आराम से, वो लोग वहां पर अपना खाना वाना खा रहे थे, उन सभी के लिए केक काटा, केक काटते काटते उनको हाथ में दिया। केक योजना में है। और शायद मेरे को लग रहा है कि वो शायद केक आप लोगों ने मिलकर कलेक्ट करके केक का इंतजाम किया था परमेश्वर आप लोगों के द्वारा, बहुत बड़ा केक था भाई। अब केक बंटा, केक के साथ वो, केक तो कुछ नहीं था, लेकिन जो सुसमाचार उनके पास पहुंचा, उनको नहीं पता था कि कोई मेरे पास उद्धार का सुसमाचार लेने के लिए आएगा और मीठा खिलाएगा, लेकिन खुदा जानता था, है ना। केक भी योजना में है। अब एक बात बताओ, अब मैं बाहर से कुछ सामान चक्कू लेकर आया, चक्कू का नट निकल गया, अरे यार चक्कू उस बंदे ने खराब दे दिया यार, 20 रुपए दिए हैं उसको, 20 रुपए में चक्कू खराब मिल गया। अब चलो उसको वापस करके आऊंगा। अब गया तो वापस करके तो देखा एक आंटी सी बैठी हुई थी, उसके उनके पैरों में पट्टियां बंधी हुई थी, पट्टियां बंधी हुई थी और पैर दबा रही थी, कर रही थी। तो मैंने कहा आंटी जी क्या हुआ आपके पैर में, कह रही बेटा पैर में सूज है ना, पैर लटका 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 के बैठते ना तो पैर में सूजन हो जाती है बेटा, मुझसे बैठा नहीं जाता, लेटा नहीं जाता, जल्दी बस मैं कुर्सी पे बैठती हूँ। उनको प्रभु के बारे में बताया। अरे चक्कू तो 20 रुपए का था, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चक्कू का नया चक्कू मिल गया, जब खुदा का काम किया तो खुदा ने हमारा काम कर दिया, समझ रहे हो। एक उदाहरण। और एक और चीज, जैसे कोई चीज खराब हो गई है, कूलर मिक्सी पंखा पंखा संखा कुछ भी, टाइम नहीं लगता, ये योजना है, प्रभु को पता है कि किसका जीवन कितना है, किसको उद्धार कैसे पहुंचाना है। हम कई बार ढीठ हो जाते हैं, हम खुद से अपनी तरफ से निकल कर कई बार नहीं जाते कि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, लेकिन खुदा डब्बा गर्म करता है, वो उंगली टेढ़ी नहीं करता है ना। ध्यान रखना, वो घी को निकालने के लिए डब्बा सीधा आग पे रख देता है, वो उंगली टेढ़ी करके नहीं निकालेगा हमारे सामान, उसकी बुद्धि है कम है। अब होता क्या है, उसको पता है कि ये नहीं जाएगा, इसके बगल में पंखे वाला बंदा है, वो बीमार है, उसे घर में किसी को पेट में गांठ थी, किसी को कोई समस्या थी, वो इधर उधर ले लेके एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, दिया धुबत्ती अगरबत्ती कर ली, उसका कुछ नहीं हो रहा, कहीं वो कुछ गलत हो ना जाए, इससे पहले कि उसके साथ कुछ हो, एक काम करता हूँ उसका पंखा थोड़ा स्लो कर देता हूँ, हमारा पंखा सच में स्लो रखा है अभी, अब देखता हूँ खुदा का इस्तेमाल करेगा। सच्ची बता रहा हूं, अंदर वाला पंखा उसका कंडेंसर खराब हो रखा है, बहुत स्लो, ऐसा लगा इतना स्लो हो रखा था कि लग रहा है कि इसको हाथ से रोक देंगे हम। और फराटा चलाते हैं, लेकिन फराटा भी गड़गड़ 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 बहुत आवाज करता है, लेकिन वो किसी ना किसी तरह परमेश्वर कर देता है, हमारा सेटलमेंट, लेकिन वो भी योजना में है, सीरियसली योजना में है। अब अब मैं मुंह धो रहा हूँ, मुंह धोते थे प्रभु ये फुंसी कैसे हो गई, फुंसी कैसे हो गई प्रभु, इस फुंसी के लिए क्या करा जाए, अरे मैं यार एक काम करो, चलो टैबलेट कोई दवाई वाई लेकर आया, तो केमिस्ट तक को नहीं छोड़ा, डॉक्टर तक को, समझ आ रहा है तुम लोगों को, कोई भी मौका मिल रहा है, किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। योजना में है, आपकी छोटी सी फुंसी, सर में मचने वाली खुजली के लिए जब आप तेल लेने जा रहे हो ना, वो 2 रुपए का, वो भी योजना में है, ठीक है। ध्यान रखना, आंख के लिए काजल लिया, पैर के लिए कुछ भी लिया, हर चीज की योजना में है। चप्पल देने के लिए आ रहा है, चप्पल आपकी फटी हुई है, मैंने तोड़ी है, मैंने फाड़ी है, वो ऐसी फाड़ी है, सुलवा भी नहीं सकता है, तो उसको तुझे नहीं लेनी पड़ेगी, नहीं के लिए एक बंदा रेडी लेकर आएगा तो उसको सुसमाचार सुनाएगा, समझ रहे हो ना, योजना में है। ये सब बहुत सी बातें ऐसी हैं, सच में पर हमारे साथ हुआ है, बहुत बार हुआ है, बहुत सी बातें आपको उदाहरण में बताइए, कुछ बातें हमारे साथ हुई है, और बहुत से अनुभव ऐसे हुए जो शायद लोगों को बहुत से तो याद भी नहीं है, बोतल वगैरह लेने को लेकर, बर्तन लेने को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेने, कपड़े को लेकर लेकर कपड़ा, एली का टोपा टाइट आ गया, एली के कपड़े ढीले आ गए या बड़े आ गए, वापस कराने जाओ, प्रभु के बारे में बताया, है ना, प्रभु के कार्ड लो भाई, कार्ड भी लो, अगल बगल के थोड़ा सुने, थोड़ा तेज आवाज में बोल दो, कार्ड एक है कोई बात नहीं, वचन तो 10 लोगों के कान में चला जाएगा, है ना। तो ये सारी योजना में है। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कि जितना आप लोगों को शैतान दबाने की कोशिश कर रहा है, दबाने का मतलब इन द सेंस कि आपकी जो फैमिली में आप लोगों ने सोचा, एक दृढ़ निश्चय किया है इन 12 दिनों की फास्टिंग को लेकर, तो तीन चार बातों में बहुत ज्यादा दबा सकता है, दबा रहा था। पहला फाइनेंस को लेकर, दूसरा अपने घर में इज्जत मान सम्मान को लेकर, छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना, एक्सेप्टेशन लग रही थी लोगों को कि राघा भाई मेरे लिए कुछ कर देगा या मैं राघा भाई के लिए कुछ कर दूंगा, लेकिन दिन दो लगा टूटा पड़ा है। और तीसरा विरोध, चौथा तकलीफ, बीमारी, परेशानी, पांचवा रुकावट, देखोगे होता है, मेरे साथ हुआ है। लेकिन मैं एक बात फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूँ, यूसुफ को कितना टाइम हो गया था, परमेश्वर के वचन में लिखी है, प्रभु कहता है खुदाबंद
कि जो मैंने बातें कही हैं उनके पूरा होने में विलंब भी हो, लेकिन वो निश्चय पूरी होंगी। कोई नहीं रोक सकता उनको पूरा होने से। मैं पूरा करूंगा। जो मैंने तेरे विषय के लिए योजना बनाई है वो तेरे हानि के नहीं बल्कि तेरे लाभ की है, और अंत में अपनी आशा और तेरी आशाओं को पूरा करूंगा। कौन सी आशा है? बहुत सारी ऐसी आशाएं हैं जिसमें हमने अभी तक निराशा को देखा है। वो खुदा जानता है। वो चीज आपको खुदा के निकट ला रही है। ये परमेश्वर की योजना में है। ध्यान रखना। पता है, आप लोग दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप खुद टूटे हुए थे। आपको पता है कि आपके साथ क्या गुजरा है। ये परमेश्वर की योजना में है। इस समय आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा ऐसे लोगों को जो आपके लेवल तक नहीं पहुंचे हैं लेकिन बहुत नीचे थे, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा उनको खुदा आपने लटका रखा है, संभाल रखा है। आपकी प्रार्थना एक होप के समान काम कर रही है कि उनको प्रभु में बनाए हुए हैं। सच बता रहा हूँ मैं, आप लोग, आपकी प्रार्थनाएं बहुत कीमती है। आप ये मत समझना कि मेरे को तो आराधना नहीं आती, प्रार्थना नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। आपके दो शब्द एक इंसान की जिंदगी को बचा सकते हैं। मैं कल भवन में था, मैंने बहुत बड़ा सवाल खुदावन से पूछा, मुझे इसका आंसर अभी तक पूरी तरीके से नहीं मिल सका। वो शायद पेपर अंदर रखा हुआ। मैं खोज में हूँ उसकी। एक सेकंड के लिए रुकना, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट। एक चीज और बतानी है आप लोगों को। कई बार ऐसा हुआ है, मेरी पत्नी को आम पापड़ बहुत पसंद है। वो भी अपने यही आसपास में ही कहीं है। उसका आम पापड़ बहुत बार उद्धार का कारण बनाया भाई, भूतों के लिए। कई बार मुझसे बोल रही तुम मेरे को आम पापड़ कब दिलाओगे? अरे चले जाएंगे ना, चले जाएंगे ना। अब सच बताऊं, कई बार चक्कर मारने बेचारा आम पापड़ वाला नहीं मिल रहा है। और लेकिन एक रीजन है, खुदा को पता है, 10 चक्कर मरवाऊंगा इसको, आम पापड़ 10वें चक्कर में दूंगा, उस 9 के बीच में 9 लोगों का उद्धार करा दूंगा मैं। बहुत चालाक है हमारा प्रभु। समझ रहे हो आप लोग? मैं हैरान हो जाता हूँ कई बार। भाई वो आम पापड़ को पता नहीं कहाँ भेज दिया खुदा ने। वो गाँव चला गया था, कब आएगा भैया, और उसको उसी का आम पापड़ पसंद है। अगल बगल से आम पापड़ वाले हो भी रहते हैं, वहां से नहीं खाती है, वहां नहीं पसंद भाई, मेरे को उसी का खाना है, उसी का खाना है। तुम पता नहीं कितनों का उद्धार कराओगे माँ। समझ आ रहा है आपको? फिर योजना में है इसका, आम पापड़ की एक एक डाली, वो एक एक पुती जो होती है ना, आम पापड़ की एक डाली, वो भी योजना में है। एक आम पापड़ खाया, थोड़ा छाला हो गया, चलो छाले की दवाई दिलाने के लिए मंगोलपुरी चलते हैं। मम्मी घर चल रहे हैं, मैं छाले की दवाई खाऊंगी। मैं एक बात बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, जैसे अब खाते खाते मेरे को भी कई बार छाले हुए हैं। छाले थोड़ा सा ऐसा हुआ है, मम्मी छाले में बहुत ज्यादा छाले पे पड़ना, परेशान रहना, डॉक्टर की दुकान पे जाना, बहुत सारी चीजें, कभी कोई मिल रहा है, कभी कोई मिल रहा है, बताओ उसको। वो मैंने खुदा इस बंदे को सुनाने के लिए सुसमाचार, हाँ पप्पड़ पहले वहां से मंगाया, 8-10 दिन वहां वेट किया, उस बीच में इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया, उसके बाद ये मैंने खाया। मैंने 4-5 दिन, 2-3 दिन खाया, हवा टाइट हुई, फिर मेरे को तो यहाँ लेकर आए, इसके बाद इस बीच में तूने इस बंदे को सुसमाचार सुनाने के लिए तो मुझे मंगोलपुरी लाया। इतनी तो योजना में है। आप निराश मत होना। आप चीज की दुकान पे चीज लेने के लिए जा रहे हो, योजना में है। आपके पति को 10,000 रुपए मिलते हैं महीने की सैलरी, लेकिन आपका पति आपको 8,000 रुपए दे रहा है। वो भी परमेश्वर की योजना में है। आप लड़ना मत। ध्यान रखना। परमेश्वर आपके पति के मन को बदलेगा। वो एक दिन सच बोलेगा। और जिसने आपके पति को कम पैसे दिए या हकीकत में कम पैसे दिए, वो परमेश्वर की योजना में आ चुका है। ध्यान रखना। ठीक है। अब वो बात क्या थी, लिखा नो, नो मोर इट। जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसका मतलब ये मत समझना। एक्चुअली इसको बिल्कुल मैं फिर से कह रहा हूँ, जो ये लिखा है भैया ये वॉइस बहुत। क्लियर है। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, अब आ रही है सही? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, सॉरी। हाँ। शुक्रिया। ठीक है सिस्टर। जो अभी हम आप सभी लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूँ ना, प्लीज इसको नेगेटिव तरीके से मत लेना, गलत तरीके से मत लेना, क्योंकि मेरे अलग थॉट थे, उन थॉटों के बिहाफ पर मैंने ये लिखा है। ये मेरा प्रश्न प्रभु से अलग तरीके से रहा है। आप ये मत सोचना कि ये सब चीजें नहीं करनी है। ये सब जो लिखी है ये सब परमेश्वर की आज्ञा है, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन था वो बहुत अलग ही था, अजीब था। लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर बहुत भारी है। मैं आपको एक सेकंड को सेट कर दूंगा। हाँ। अरे भाई ये, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है नो मोर इट। नो मोर इट मतलब और ज्यादा नहीं, ऐसी कुछ है शायद इसका मतलब। सबसे पहला क्या? प्रेयर। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, मैं जो बता रहा हूँ आपको सच बता रहा हूँ मैं। उस व्यक्ति के बारे में मेरी आत्मा में आया, प्रभु ऐसा क्यों है? जिस व्यक्ति के बारे में मैं बता रहा हूँ, उस व्यक्ति के विषय में सोच सोच कर ये बातें मन में आई और मैंने लिखी। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ऐसा क्या है? क्या? सुनना पूरी बात ध्यान से। मैं प्रभु से एक अलग रिश्ता चाहता हूँ। मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ, बहुत अद्भुत तरीके से। और एक वो चीज चाहता हूँ जो जो मतलब प्रभु के दिल के अंदर की बात है, जो प्रभु ने किसी के ऊपर कभी प्रकट नहीं करी, है ना। कुछ बातें उसने गुप्त रखी हैं अपने उत्तम, उनका उत्तम भंडार में।
है ना। लेकिन हर किसी के ऊपर वो सारे वेद प्रकट नहीं करता, कुछ बातें दानिय्येल से छुपाई, वो बातें यूहन्ना प्रकाशित वाक्य पर प्रकट करी, है ना। कुछ बातें यूहन्ना से छुपाई, लिखा है उसमें, अगर आप पढ़ोगे तो प्रकाशित वाक्य में। अब वो बातें खुदा अब किस पर प्रकट करेगा तो खुदा ही जानता है। अब हम पढ़ते हैं। तो पहला है प्रेयर। एक व्यक्ति है जिसका प्रेयर लाइफ अच्छी, मैं जज नहीं कर रहा हूँ, समझना मेरी बात, इस मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस चीज से सीखना चाह रहा हूँ प्रभु क्या है। एक व्यक्ति है जिसकी प्रेयर लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, कभी कभार 4-5 दिन में, 2-3 दिन में कभी कभार 2-3 मिनट प्रार्थना कर ली तो कर ली। रीडिंग बाइबल महीनों महीनों तक, 2-2 3-3 4 महीने, हफ्ते तक, 5-5 3-3 महीनों तक बाइबल पढ़ ली तो पढ़ ली, वो भी कितनी, 2-4 वचन या एक चैप्टर, वो भी शायद ही पढ़ लिया तो पढ़ लिया। वर्शिप ईद के चांद के समान, हफ्ते 10 दिन, महीने 2-3 महीने में 1-2 बार अच्छे से कर ली तो कर ली। अपने कमाई का दशमांश कभी कभार दे दिया तो दे दिया। मैं एक व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ आपको। इन प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की उपस्थिति में भी बैठना पर्सनली, समझ लो ईद का चांद थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने। ईद का चांद तो कुछ टाइम में दिख जाता है, लेकिन 100 में से 2 दिन मान लो प्रेजेंस में बैठना प्रभु के साथ, फास्टिंग करना 100 में से 1 या 2 दिन, स्पीक इन टंग्स, शायद स्पीक इन टंग्स उनके पास नहीं है, अन्य भाषा, मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स, चर्च की मीटिंग, और क्या कहते हैं, हाँ बाहर कूड़े वाली गाड़ी जा रही है अभी। कूड़े वाली गाड़ी से मुझे याद आ गया, कूड़ा फेंकने गया कई बार, उसको भी परमेश्वर के अनुग्रह सुसमाचार सुनाया गया प्रभु की महिमा में। देखो आवाज आ रही है कूड़े की गाड़ी की। अब लिखा मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग हो, चर्च की मीटिंग हो, घर की मीटिंग हो, मतलब वचन से संबंधित कनेक्टिविटी, 100 में से 1 या 2, 2 बार, 2-3 कह सकते हैं। सीडिंग बोना, 100 में से 2 से 3, मैक्सिमम 5 मान लो, कभी कभार बो दिया तो बो दिया। फायर प्रेयर नहीं करता है वो व्यक्ति। टाइप ऑफ टाइम, समय का दशमांश नहीं दिया, 100 में से शायद 1% भी मुश्किल है। नॉलेज ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, उस व्यक्ति को वचन की नॉलेज नहीं है, कितनी, 100 में से 0.1% या 1% कह सकते हैं, 1%, लेकिन जो 1% है वो भी थोड़ी ठीक है। बट वट, मैंने लिखा है बट वट, लेकिन क्या है ऐसा, लॉर्ड आंसर मी। जब उसने मुझे एक बात बताई, वो काफी लंबे टाइम पहले, वो एक बहन है, काफी लंबे टाइम पहले वो हमारे चर्च में एक बार संगति के लिए आई थी। आराधना हुई थी, प्रार्थना हुई थी। जब आराधना प्रार्थना करके वो जब जाने लगे मेट्रो से, उसने मुझे कॉल किया, भैया ऐसी सी बात है, मेरे बगल में कोई बैठा था और उसने मुझसे कहा कि बहन आप मेरे पास मत बैठो, मुझे कुछ हो रहा है। तो मेरा सवाल उठा प्रभु से, प्रभु ये तो अभिषेक है, ये तो माइंडिंग है, और दुष्ट आत्मा को परेशानी हो रही है मेरी बहन के अंदर जो अभिषेक है, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है। ये सारी चीजें मैंने उसके अंदर पूरी तरीके से नहीं देखी है, लेकिन फिर भी खुदा तेरा वो अभिषेक, ऐसी अनॉइंटिंग क्या रही, इतनी सामर्थ्य अभिषेक को केयर करना कि वो सिर्फ मेट्रो के उस पे चेयर पे बैठी हुई है, बगल में कोई कांप रहा है और बोल रहा है मुझे कुछ हो रहा है बहन, आप मेरे को मत देखो या मेरी तरफ मत बैठो, इधर मैं तो उधर बैठ जाओ, या वो खुद उठ के चला गया। और जब उसको दर्शन स्वप्न आते हैं तो उसके पास यीशु आया, यीशु ने उसके शरीर पूरे बदन पर अक्षर ही अक्षर छाप दिए। उसने यहोवा से बात की है, आकाश में चिन्ह बनाए हैं, उसने आमने सामने क्लियर बादल की तरफ मुंह करके बात की है। परमेश्वर ने उससे मेरे विषय में बात की है, हमारे विषय में बात की है। परमेश्वर ने उससे बहुत खतरनाक तरीके से बात की है। जब उसको आत्मा में, दर्शनों, स्वप्नों में जब कोई शैतान मारने के लिए आता, कोई सांड मारने के लिए आता है, तो तुरंत वो बोलती है यहोवा मुझे बचा, तुरंत वो बोलती है यहोवा मुझे बचा। इतने में एक स्वर्गदूत आता है घोड़े के ऊपर बैठकर, अग्नि में तलवार लेकर, वो गोल गोल चक्कर बनाता है, कई जब भी उसको ऐसे दर्शन स्वप्न आते हैं वो तुरंत बोलती है यहोवा मुझे बचा।
और खतरनाक से खतरनाक दुष्ट आत्मा, यहाँ तक जिन तक भी, जिन गंदी दुष्ट, बहुत भारी दुष्ट आत्मा होती है जिन, किसी को नहीं दिखाई दे रहा, किसी को महसूस नहीं हो रहा, उसको दिखाई देता है। उसको दिखाई दिया, उसके बिस्तर पर उसको सूंघते हुए उसके पास आया, उसने प्रार्थना करी, और वो चीज उसके पास नहीं भटकी। ये तो जिन जिंदगी बर्बाद कर देता है। मेरे मन में सवाल आ रहा है, खुदा, तेरे एक दास की, और मैंने तेरे कई दासों की गवाही सुनी, तेरे एक दास एक ट्रेन में होकर कहीं से जा रहे थे, उनको ऐसा अभिषेक था कि उन्होंने, उनके ट्रेन में जाते जाते बहुत सारे ठेके वगैरह थे गली के बाहर, रोडों पे, सड़कों पे। ट्रेन जब उस नगर से निकल रही थी, वहां की सड़कों, बाड़ों पर, रोडों पर बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थी नशे उसकी, बियर बार्स और दारू वगैरह की। तो उन्होंने प्रार्थना करी, वहीं पर दारू की बोतलें, बियर की बोतलें फूटने लग गई। एक वो अनॉइंटिंग है। और एक और मैंने प्रभु के दास की गवाही सुनी, वो मेट्रो में गए, वो खुदा का अभिषेक उनके द्वारा ऐसा बह रहा है, एक दुष्ट आत्मा मेट्रो के अंदर से, एक बंदे के अंदर से निकलकर उसको मेट्रो के गेट से बाहर कर दिया। वो गिर गया सरकते हुए, ऐसी कुछ। प्रभु एक ऐसा अभिषेक है। अब मेरा सवाल ये था, प्रभु, मेरे कहने का मत, सुनना मेरी बात, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम भी ऐसे ना करें। सुनना पूरी बात। ये सारे तरीके जो मैंने आपके सामने बोले हैं, ये चीजें हमें प्रभु के इस अभिषेक तक और इससे भी बढ़कर पहुंचाती है, इसके निकट लेकर आती है। ये सब परमेश्वर की आज्ञा है जो मैंने आपको बताई है। लेकिन एक बात है, ये यीशु की इच्छा की बात है। लेकिन जिस मेरी इच्छा जिसके ऊपर होगी, मैं उसके ऊपर अपने आप को प्रकट करूंगा। जिस पर मैं दया करना चाहूँ उस पर मैं दया करूंगा। वो प्रभु है, वो बाप है, वो मालिक है, उसकी मर्जी है। ये वही बात है, प्रभु, मैं सुबह से मजदूरी कर रहा हूँ, तूने मुझे भी 100 रुपए दिए हैं, जो 1 घंटे पहले आया तूने उसको भी 100 रुपए दिए। मेरी मर्जी, तुझे तेरे हिस्से का मिल गया ना, तू जा, ज्यादा मत बोल। जो मैंने तुझसे ठहराया था वो मैंने तुझे दिया, है ना। इस मेरी बात सुनना, इन बातों को लेकर खुदा से लड़ना मत आप लोग। खुदा ने एक जिन भैयाना जन के बारे में बताया, वो भी तो ये नहीं कर रहे, वो भी तो वो नहीं कर रहे। सबकी लेनी देनी करनी उनके साथ है ना। इसलिए दूसरों को देखकर अपनी चाल नहीं बिगाड़नी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरे मन में एक सवाल था, प्रभु, तू उस व्यक्ति में, उन लोगों में ऐसा क्या देख रहा है जो मेरे अंदर नहीं। ये मेरा सवाल था। समझ आया आप लोगों को? क्योंकि मैंने जो पढ़ी है, क्योंकि देखो मैं इसके सारे आंसर पढ़ता हूँ। आज संसार में ऐसे लोग हैं जो 8 8 10 10 घंटे प्रार्थना ही करते हैं, लेकिन खुदा को उनका जीवन नहीं ग्रहणी होते। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बार बार बाइबल 4 4 5 5 बार पढ़ ली है, लेकिन खुदा उनसे बात नहीं करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आत्मा से भरकर वर्शिप करते हैं, लेकिन खुदा से वो कभी नहीं मिले हैं। अपनी जिंदगी का समय का हर चीज का दशमांश समय से बोते हैं, लेकिन फिर भी खुदावन ने उनको आकर आशीष नहीं दी है। खुदा के साथ बहुत से लोगों ने संगतियां की हैं, प्रेजेंस ऑफ गॉड में बैठे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, लेकिन फिर भी खुदा बाप की वो आज को सुन नहीं पाए हैं। बहुत से लोगों ने बहुत बार, कई कई महीनों, दिनों तक, सालों तक फास्टिंग करी है, लेकिन उन्होंने खुदा के दर्शन तक को नहीं पाया है। बहुत से लोग ऐसे जो अन्य भाषा में बहुत बहुत बातें करते हैं, लेकिन उनके खुद की जिंदगी के बंधन बने हुए हैं, है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी मीटिंग्स में जुड़ते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, चर्च में जाते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, बड़ी बड़ी सेवकाइयों में जाते हैं, लेकिन वो खुदा से बहुत दूर है। बहुत से लोग ऐसे जो एड़ी चोटी का जोर लगाकर अच्छी तरीके से खुदा के लिए दिल खोल कर बोलते हैं, लेकिन उनके दिल में यीशु नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो फायर प्रेयर बहुत सामर्थ्य रूप से करते हैं, लेकिन उनको खुदा से बात करने नहीं आता है। बहुत से लोग ऐसे अपनी जिंदगी का समय का दशमांश प्रभु के भवन में समय से देते हैं, लेकिन प्रभु के लिए वो इंतजार नहीं कर पाते। बहुत से लोग ऐसे जिनको वचन वचन की बहुत सामर्थ्य रूप से नॉलेज है, लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं है कि प्रभु की इच्छा क्या है ना। इसलिए मैंने कहा प्रभु बट बट, लेकिन क्या, ऐसा क्या है प्रभु जो तुझे मेरी जिंदगी में चाहिए? और ऐसा क्या चीज है जो जो तुझे मेरी जिंदगी में पसंद नहीं है? मैं ऐसा क्या अपनी जिंदगी से दूर करूं जो चीज तुझे पसंद नहीं है प्रभु? तो मेरी वाइफ से मैंने ये वाली बात शेयर करी, तो उसने बोला प्रभु के बारे में, यीशु के बारे में सोचो, यीशु के बारे में तो पिता ने गवाही दी है। तो मन में प्रभु ने मुझे वचन याद दिलाया, मुझे प्रभु शुरुआत में लेकर गया नए नियम में। प्रभु यीशु के अंदर सबसे पहले एक बात थी नया नियम में, कि यीशु ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और अगर इसकी डेफिनेशन जाने, बिना 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 विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और प्रसन्न करने का मतलब है आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। और बिना विश्वास के कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। और एक और चीज है प्रभु,
यीशु ने जो प्रसन्न किया, और यही चीज हनोक की जिंदगी में थी जिसके कारण वो उठा लिया गया, और ये उठा लिया गया वाला शब्द यीशु की जिंदगी में पूरा हुआ। मतलब खुदा, कि वो लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने सवाल तुझसे किए, उन लोगों ने क्या तुझे प्रसन्न किया? पहला, मुझे प्रभु ने आंसर दिया इस बात को, खुदा को खुश करना। इसलिए मैंने एक स्टेटस जरूर लगाता हूँ कई बार, यहोवा को खुश कर। आप लोगों ने देखा होगा, यहोवा को खुश करना, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सीरियसली, जो आपके सामने पड़ी है लिस्ट, कितनी, 1 से लेकर 12 चीज लिखी है उसके अंदर, लेकिन किसी भी चीज में यहोवा खुश नहीं हुआ है। हाँ, ये सब आज्ञा है, करना है, इसके द्वारा हम खुदा की आशीषों को देखते हैं। और लेकिन ये भी तरीके हैं। अगर इन सब चीजों के साथ साथ अगर हम तरीके से सब कुछ हैंडल करें, तरीके से करें ना, तो एक मिनट बच्चे से बैठ जाओ, रसोई की स्लिप पे। अब ठीक लग रहा है। तो इन चीजों के द्वारा खुदा के हम उस अभिषेक तक, उस रिलेशनशिप तक पहुंच सकते हैं। पहला, प्रभु ने मुझे सवाल दिया कि उन्होंने मुझे प्रसन्न किया, पहला। दूसरा, मैंने पूछा प्रभु और क्या? दूसरा, सीधा प्रभु यीशु क्रूस की मृत्यु, परमेश्वर सीधा क्रूस की मृत्यु पर लेकर गया। उसने अपने आप को इतना दीन कर लिया, इतना नम्र कर लिया कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। 3 बातें: दीनता, नम्रता, और क्रूस की मृत्यु सहना। और राजा होकर वो गधे के बच्चे पर बैठ गया, मुंह पे थुकवा लिया। ये एक नम्रता है, ये गुण है नम्रता का, ये चीज है। समझ रहे हो आप लोग? मैंने प्रभु से सवाल किया, प्रभु उसका आंसर क्या है? तो प्रभु मुझे उत्तर देने लगा इस बात को लेकर, नम्रता है। इसलिए मैंने यीशु के बारे में कहा कि मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। हमें, और अगर हम देखते हैं यीशु के बारे में, कि उसने यीशु यीशु ने परमेश्वर का था जो वो परमेश्वर को दिया, उसने खोजना बंद नहीं किया। हालांकि लास्ट में उसको इस बात का बहुत दुख था कि उसके पिता ने उसको छोड़ दिया, लेकिन वो तड़पता था, तड़पता था, प्यासा था। जब वो जी उठा उसके बाद भी उसने एक बात कही, नहीं, अभी मैं अपने पिता के पास नहीं गया, उससे पहले मेरे लिए कोई नहीं है, मुझे मेरे पिता के पास जाना है, मरियम मुझे मत छू, मैं अपने पिता के पास नहीं गया, है ना? उसको ये धुन खाती रही, यही धुन एलिशा को खाती रही, कि नहीं एलिया मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं एलिया मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे तो यहीं ठहर जा, गिलगाल पे ठहर जा, यही यरदन के यहीं ठहर जा, अरे तो यहाँ ठहर जा, जंगल में ठहर जा, नहीं, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। एलिया के बहुत सारे दास सेवक थे, प्रॉफिट्स थे, प्रॉफिट के सेवक प्रॉफिट्स थे, लेकिन उसमें से एक एलिशा ऐसा था जो खोजने में कमजोर नहीं पड़ा। यही तो चीज है, हबक्कूक को पहाड़ी पर ले आई। यही तो चीज है, मूसा को 40 दिन पहाड़ी पर बिठाया, तब यहोवा ने उससे बात की। यही तो चीज है, अब्राहम उसकी वाणी को सुनकर अपने बेटे तक को लेकर अपने पहाड़ी पर परमेश्वर से बात करने के लिए आ गया। यही तो वो चीज है जिसमें एलिया पहाड़ी पर चढ़कर आ गया। यही तो वो चीज जिसके कारण एलीशा उस पहाड़ी तक चढ़ कर पहुंचा जिसपे एलिया प्रार्थना करता था, जिस पर एलिया था, जिस प्रेजेंस में, जिस अभिषेक में एलिया था, उसका दोना एलिशा ने पाया। कैसे? जब उसको चादर मिली, चादर में अभिषेक नहीं था, उसकी आज्ञा में, उसकी आज्ञा पालन में अभिषेक था। समझ रहे हैं इस बात को? जब उसको चादर मिली तो उसने एक बात बोली, एलिया का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहाँ है? खोजना बंद नहीं किया, खोजा। यही तो चीज है। यही बात यीशु ने मर के जी उठने के बाद गई, मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया भाई अली, मरियम मुझे मत छू, मुझे उसके पास जाना है, खोजना। मैं पिता के पास से आता हूँ और पिता के पास जाता हूँ। अगर आप देखोगे ना, आत्मा से भरकर, आहे भर भर कर यीशु ने इस बात का बयान दिया है कि मैं पिता के पास जाता हूँ, मैं पिता के पास जाता हूँ, मैं पिता के पास जाता हूँ, मैं पिता के पास से भेजा गया हूँ, मैं पिता की सुनता हूँ। और एक और चीज, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें यीशु मसीह, अगर इस बात को ध्यान से देखें, तो यीशु मसीह ने खुद स्वतंत्रता से जीवन नहीं बिताया, वो पिता की अधीनता में चला। वो उसने अपनी इच्छा पूरी नहीं की, उसने पिता की इच्छा पूरी करी। समझ रहे हो? और इसीलिए उसके विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे मसीह ठहराया और प्रभु भी। जब तक कोई तेरे पास नहीं आएगा ना, तब तक मेरे पास नहीं आ सकता। ये अधिकार यीशु को यहोवा ने दिया। इसलिए यीशु ने कहा कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि यीशु ने अपने आप को पिता के लिए दे दिया। समझ रहे हो ना? इसलिए यीशु को परमेश्वर ने अपने सिंहासन पर बैठाया,
मैं अपने पिता की जय पाकर, जैसे मैं अपने पिता के साथ अपने पिता के सिंहासन पर बैठ, अपने पिता के दाहिने हाथ पे दाऊद के सिंहासन पर, दाऊद की गद्दी पर, राजा की गद्दी पर, गद्दी पर उसके सिंहासन पर। सिंहासन यहोवा की ओर से है ना। और भी बहुत सारी बातें हैं। एक और चीज है, यीशु मसीह ने इस बात को भी प्रकट किया कि जब यीशु मसीह के चेले यीशु को खोजते थे, यीशु के पीछे पड़ते थे, तब भी यीशु परमेश्वर को खोजता था। यीशु अपने रिस्पेक्ट, इज्जत, मान सम्मान नहीं खोज रहा, यीशु परमेश्वर को खोज रहा है ना। एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जब खुदावन आपकी सेवकाई को बढ़ाएगा ना, तो प्लीज खुदा को खोजना कम ना होने पाए, वरन वो बढ़े, आपका बोना बढ़े, आपकी प्रार्थना बढ़े, प्रभु के साथ बैठना बढ़े, प्रभु का सुनना बढ़े, आपका उपवास बढ़े, आपकी आपकी स्पीकिंग टंग्स बढ़े, आपकी संगतियां प्रभु के साथ में जो है वो बढ़े, आपका बोना बढ़े, आपकी प्रेयर्स बढ़े, आपके टाइट और ऑफरिंग्स बढ़े, आपकी नॉलेज बाइबल रीडिंग बढ़े, और क्या था, प्रेयर बढ़े, आपकी वर्शिप बढ़े। ये तरीके हैं। मैंने पूछा प्रभु, तो इस मतलब ऐसा क्या है उस बहन की जिंदगी में? यहोवा ने उससे बात की, यहोवा ने उसको आवाज दी, वो सुन पाती है आवाज को यहोवा की। आपका तो नहीं पता, पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। उससे परमेश्वर ने बात की, मैंने तुझे ये अधिकार दे दिया है। उसने आकाश में उंगली से कुछ बनाया। अच्छा, मैं ये भी हो जाएगा मुझसे? ऐसे बच्चे की तरह बात कर रही है वो यहोवा से। अच्छा यहोवा, ये भी हो जाएगा? तो मैंने कहा हाँ, करके देख, हो जाएगा। उसके द्वारा एक पैरालाइज व्यक्ति को चंगा किया। बड़े बड़े मिरेकल्स खुदा आपने उसके द्वारा किए। लेकिन मेरे मन में उस व्यक्ति के लिए एक आवाज आती है कि जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है, परमेश्वर उसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाएगा। मैंने उसके मन को जांचा है, उसके मन में कपट नहीं है। कि भले ही ये सारी बातों में वो कमजोर थी वो बहन, लेकिन उसके मन में कपट नहीं है। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बात है ना, ये बात मैं कह रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में अगर लोग जान लेना, तो लोगों का रिश्ता प्रभु के साथ बनने में समय नहीं लगेगा। मैं सच बता रहा हूँ, आज आपके सामने खुदा आपने हीरे दिए, हीरे अपने दिल की बातों को प्रकट किया है। क्योंकि मैंने इस बात को नोटिस किया है, लोग बहुत खतरनाक तरीके से प्रेयर करते हैं, घंटों तक बैठते हैं, बहुत सामर्थ्य रूप से बाइबल पढ़ते हैं, मतलब ज्यादा ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, वर्शिप करते हैं, दशमांश बोलते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, फास्टिंग करते हैं, स्पीकिंग टंग्स होता है, मीटिंग से बैठते हैं, सीडिंग करते हैं, फायर प्रे करते हैं, टाइट और ऑफरिंग्स होते हैं, वचन की नॉलेज रखते हैं, लेकिन क्या खुदा को हमारा जीवन ग्रहण योग्य है? क्या उसकी इच्छा को हम जानने वाले हैं? तो मैंने कहा उसकी इच्छा को भली बात है जीवित मालूम करते जाओ। समझ रहे ना आप लोग? इन 12 दिनों के अंदर है ना, बहुत से लोगों की जो परीक्षाएं हो रही थी ना, ऐसा परमेश्वर आप लोगों को बल दे, याद दे। चिंता मत करना आप लोग, कमजोर मत पड़ना, ध्यान रखना, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। ये प्रभु ने कहा है, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मुझे लग रहा है उसे नुकसान कर दिया, इसमें पता चला गया, उसमें पता चला गया, नियंत्रण में है मेरे। तू धर्मी है, मेरी आंखों से ओझल नहीं हो सकती है, मेरी आंखों से तो ओझल नहीं हो सकता है। मैं जानता हूँ शैतान ने तुझे खदेड़ने की कोशिश की, गिराने की कोशिश करी। तुझे छोटी सी बॉल को देख, टेनिस की बॉल को देख, उसको जब तू जमीन पर मारता है, जमीन पर मारती है तो कितनी ऊंचाई पर जाती है। जमीन पर शैतान ने तुझे गिराया तो आप देख, तू इतनी ऊंचाई पर जाएगा। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। आशीष और ब्लेसिंग्स पाने के लिए उस नगर के पास आएंगे, वो नगर, वो पहाड़, वो घर तेरा है। और जिस घर को यहोवा ने बनाया ना, उसको कोई ढा नहीं सकता। लेकिन परिस्थिति ऐसी चल रही है कि तू जल में होकर जा रहा है, लग रहा है पानी के थपेड़े हैं, लेकिन वो डुबा नहीं सकेगा। मैं सच बता रहा हूँ मेरी बहन, मेरे भाई, वो डुबा नहीं सकेगा। अपने आप को पहले से बहुत कमजोर महसूस कर रहा है ना, बहुत कमजोर महसूस कर रही है, स्पिरिट में, फाइनेंस में, मेहनत में। अरे, आप एक बार अपनी आंख बंद कर, तेरे को तेरा प्रतिफल में तूने अपनी जिंदगी में कमजोरी को देखा है, प्रतिफल की तूने बाट जोई है। प्रभु मैंने मेहनत तो बहुत की, मेरे को प्रतिफल कब देगा तू प्रभु? मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया, मैंने ईमानदारी भी बहुत बार दिखाने की कोशिश की, मैंने प्रतिफल कहाँ है हुआ? प्रभु ने आज मुझे वचन दिया मेरे को, योएल 2:25 का, अरवी नामक टिड्डी, येलेक नामक टिड्डी, गाजाम नामक टिड्डी और हासिल नामक टिड्डी मेरे उस बड़े दल ने, जिसे मैंने तेरे बीच भेजा था, खा ली थी। उसकी हानि की भरपाई मैं तुझे करके दूंगा।
हमें प्रभु को पता है आपका प्रतिफल। आप भूल गए हो कि आपका प्रतिफल क्या है। प्रभु मुझे कुछ मिलेगा भी। मैं प्रभु तेरी सेवा भी करना चाहती हूँ, सेवा भी करना चाहता हूँ, राधना प्रार्थना करना चाहता हूँ, तेरे साथ बैठना बैठना चाहती हूँ, बैठना चाहता हूँ। लेकिन वो बैठ नहीं पा रहा है। इन घर की जिम्मेदारियां इतनी बर्डन हो रखी है। प्रभु क्या मेरे साथ ऐसा अच्छा होगा? मैं तो प्रभु, मैं तो तेरे लिए जीना चाहता हूँ, तुझे खुश भी करना चाहती हूँ, मैं तो वो सब कुछ करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। लेकिन मैं कैसे करूँ? प्रभु कहता है मैं सब देख रहा हूँ। ये सब परिस्थिति है, ये जो प्रेशर तेरे ऊपर है, सब मैं देख रहा हूँ। मेरे हाथ में तुझे संभाल रखा है। खुदावंद ने अपने धर्मी में दाहिने हाथ से तुझे संभाल रखा है। ध्यान रख, वो प्रतिफल तू नहीं खोएगी, वो प्रतिफल तू नहीं खोएगा। ये भले ही डिले हो रहा है, लेकिन वो मिलेगा, मिलेगा। अपनी बॉस की तरफ मत देख, अपने पति की तरफ मत देख, अपनी पत्नी की तरफ मत देख, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में मत सोच, अपने घर की फैमिली रिलेशनशिप के बारे में मत सोच। इतना फोकस मत कर कि कहीं से तुझे कुछ मिल जाएगा या कोई तेरे घर के झगड़ों को सुलझा देगा। नहीं हो सकता। खुदा कर सकता है। दूसरों से एडवाइस लोगे तो फंसोगे, क्योंकि मनुष्य शारीरिक शारीरिक क्षमता से शारीरिक एडवाइस देता है, और वो नाशवान होती है। प्रभु आपको दृढ़ करेगा, प्रभु आपको मजबूत करेगा। देखो, आपको पता है ना, डैनियल जब पर्सनल प्रेयर में बैठता था, उसका रिश्ता खुदा के साथ अच्छा था। यहोवा ने उससे बात की, उसको दर्शन दिया, दूत उसके पास आया। और होता क्या है कि दूत ने उससे बात की और दूत ने उसको छुआ, उसको बल प्राप्त हुआ। उस उम्र में उसको इतना भारी बल प्राप्त हुआ कि वो खुदा के काम को वो देख सका और उस बातों को लिख सका, जिसके बारे में दानियेल को खुदा बाप ने कहा, इन बातों को मत लिख, इन बातों को गुप्त रहने दे, एक नियत समय आएगा इनको तो खोलेगा। ये मोहरे हैं, है ना। एक बात कहना चाहता हूँ, याद करो दानियेल को। दानियेल एक ऐसा व्यक्ति था, अगर वो प्रार्थना करता तो पूरी धरती को नाश कर सकता था। एलिय्याह एक ऐसा व्यक्ति था, अगर वो प्रार्थना करता ना, तो धरती की एक एक बीज को सुखा सकता था। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था, अगर अब्राहम प्रार्थना करता ना, तो आज हम पैदा नहीं होते। अब्राहम वंश के बीज को सुखा सकता था। मैं सच बता रहा हूँ। अगर अब्राहम प्रार्थना नहीं करता ना, अगर अब्राहम गलत भी प्रार्थना करता, सुनना मेरी पूरी बात ध्यान से, लेकिन उन्होंने अपनी उस क्षमता को गलत तरीके से नहीं लगाया। दानियेल चाहता तो वहां के सारे राज्य को नष्ट कर सकता था। शद्रक मेशक अबेदनगो वो चाहते ना, तो सारे बच जाते, वरन धरती फटती और वो लोग सारे समा जाते, जिन लोगों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को डालने की कोशिश करी। समझ रहे हो? याद करो मूसा को। मूसा ने सिर्फ एक प्रार्थना ही करी थी, इतने में धरती फट गई। जो लोग मूसा के अगेंस्ट में खड़े होते सबको, उनके घराने, उनके सामान समेत धरती ने निगल लिया। लिखा है अधलोक ने उनको निगल लिया जिंदा। सोच कर देखो, उनकी प्रार्थना में इतना जज्बा था, इतनी ताकत थी, इतनी संपूर्णता थी उनके अंदर। ऐसा क्या था? क्या दशमंश, क्या प्रेयर, क्या रीडिंग बाइबल, क्या वर्शिप, क्या प्रेजेंस, क्या प्रभु की उपस्थिति बैठना? कुछ था। खोजो उसको। क्या था लॉर्ड? वो क्या था जो तुझे अब तक नहीं मिला है? कोई कहेगा प्रेम, कोई कहेगा नम्रता, कोई कहेगा दीनता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत नम्रता दीनता दिखाई है, लेकिन फिर भी वो कई बार आवाज को नहीं सुन पाते हैं। बहुत नम्र है, और शैतान उनको गधा बनाकर इस्तेमाल करता है। कुछ लोग बहुत चालाक है, कुछ लोग बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी, बहुत समझदार है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम देखते हैं लोगों के अंदर बहुत आत्मिकता है, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि उनकी आत्मिकता धरी की धरी रह जाती है। मूसा विश्वास योग्य था परमेश्वर के साथ, लेकिन एंड में खुदा बाप ने मूसा से बोल दिया था कि तू उस देश में ना जा सकेगा। सोचो ऐसी क्या चीज है। मूसा विश्वास योग्य था परमेश्वर के साथ, बस उससे वो गलती हुई थी। गलती अब से हमसे हम सबसे हुई है। लेकिन वो एक चीज है, खोजो, बैठो, लो अपनी डायरी और नोटबुक, लिखो जो प्रभु चाहता है आपके लिए। उन बातों को लिखो जो खुदा को आपकी जिंदगी में पसंद नहीं है, प्लीज। मेरा काम ये नहीं है कि 4 10 15 20 मिनट थोड़ी देर का आधा पौने घंटे का वचन प्रचार करके बस ये फॉर्मेलिटी पूरी कर लो, मीटिंग को ये कर लो। नहीं, जो खुदा बोल रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है मुझे, ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है राधा तुझे, ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है बहन तुझे। कुछ तो है जिसकी खुदा तलाश में है। ऐसा क्या खुदा को चाहिए?
अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि जिसका मन मेरी और निष्कपट है। प्रभु कपट मेरे अंदर ऐसा कौन है जिसके कारण तू मेरी मेरी निर्बलता और अपनी सामर्थ को नहीं दिखा पा रहा, मेरी कमी बता। एक बार और प्रभु कहता है मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है। प्रभु मेरे अंदर कहाँ नम्रता दीनता की कमी है, मुझे ये भी कमी बता। क्या खोज रहा है प्रभु तू? तू मुझे खोज ले, प्रभु से पूछो, प्रभु ऐसा क्या है? रोना है रो खुदा के आगे, बैठो लिखो डायरी के अंदर। इन चीजों हमें यहाँ तक नहीं सीमित रहना है प्लीज। खुदा के प्रिय और ग्रहणियों के बनना है, उन बातों को आप पकड़ो, उनसे उससे खोजो। समझ रहे हो? जब मैं इन बातों को लिख रहा था बहुत बड़े बड़े सवाल मेरे मन में आ रहे थे। खुदा देख, प्रेजेंस में ही बैठने की कोशिश करते हैं, फास्टिंग भी रखते हैं, प्रेयर भी करते हैं, रीडिंग बाइबल भी है कई बार, वर्शिप भी कई बार करते हैं, स्पीकिंग टंग्स भी कई बार होती है, मीटिंग्स भी होती है, सीडिंग भी कई बार होता है, फायर प्रेयर भी होती है, टाइथ ऑफ टाइम, तो सो मेनी थिंग्स कई बार हुई है, नॉलेज ऑफ बाइबल वर्ड ऑफ गॉड, हाँ प्रभु है कई बार है। लेकिन प्रभु जो प्रभु तू चाह रहा है वो क्यों नहीं है? दिस इज अ क्वेश्चन। 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल हो गए प्रभु मसीह में, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए प्रभु मसीह में, लेकिन प्रभु जो तू खोज रहा है वो अभी तक तुझे मुझ में नहीं मिल पाया है। प्लीज, यहोवा से तुझे क्या चाहिए? पूछो ना, बैठो ना, एक डायरी लो, एक पेन लो, लिखो उसके ऊपर अपनी पहले कमियां जो खुदा को पसंद नहीं है। फिर उसके बाद एक खाली पेपर लो, बैठो, रखो पेन, पूछो खुदा तू क्या ढूंढ रहा है? तू सामर्थ्य काम कर रहा है, ठीक है, तूने बेनिन जी के द्वारा काम किया लेकिन उनका जीवन तेरे ग्रहण योग्य नहीं हुआ। तूने बड़े बड़े चमत्कार किए अभिषिक्तों के द्वारा लेकिन उनका जीवन तेरे ग्रहण योग्य नहीं हुआ। लोगों ने बड़े बड़े बीज बोए लेकिन वो तो तेरी सुनना नहीं चाहते। ऐसा क्या है जो तू ढूंढ रहा है, जो तू खोज रहा है, जो तुझे चाहिए, जिसकी तलाश में तू लगा है? तेरी आंखें ढूंढ रही है इस पृथ्वी पर, बड़ी आशा भरी निगाहें, ये पृथ्वी आड़ जो रही है प्रकट होने की तेरे पुत्रों के। किसके अंदर तू अपने पुत्र यीशु को प्रकट करेगा? क्या है? प्रभु पौलुस के विषय में भी आत्मा में डालता है, पौलुस के अंदर वो चीज है, पौलुस के अंदर एक चीज है। देखो अगर दीनता नम्रता हम देखें, परमेश्वर ने जो आंसर दिया वो भी समझ सकते हैं, लेकिन कुछ और भी है, मुझे उस तक पहुंचना है। ये वो जो जो हमें आंसर दे रहे हैं दे, ये जो आंसर मैंने अभी दिए है ये हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और है जो खुलना बाकी है। देखो अगर नम्रता की बात करें, यहोवा ने 40 साल तक मूसा की परीक्षा की, 40 साल का वो खो गया और लगभग टोटल 80 साल में उसको परमेश्वर ने कॉलिंग दी। जब वो पूरा नम्र बन गया तब वो खुदा की आवाज को सुन सका, है ना? तो ये सारी बातें थी। अब इसमें एक चीजों को देखे ध्यान से, वो इतना नम्र बन गया कि खुदा से आमने सामने बात करने लगा। उसके समान पृथ्वी भर में, प्रभु ने यहोवा ने उसकी गवाही दी, मूसा के समान पृथ्वी भर में उसके समान कोई नम्र मुझे नहीं मिला। लेकिन फिर भी ऐसा क्या था एलिया के अंदर कि जो मूसा के अंदर नहीं था? मूसा रह गया, एलिया उठा लिया गया। क्या है यार वो? जो सबसे बड़े चमत्कार पवित्र शास्त्र में जो किए हैं मूसा के द्वारा हुए हैं, समझ रहे हो ना? तो ऐसा क्या था दानियल के अंदर जो एलिया में नहीं था? ऐसा क्या था यीशु के चेलों के अंदर जो हमारे अंदर नहीं है? जिन्होंने संसार को उलट पुलट करके रख दिया, हमसे हमारा घर में ही पलटा जा रहा है। एक मच्छर काट लेता है तो हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, और उन्होंने संसार को उलट पुलट करके छोड़ दिया। चार दंड, इतने डंडे खाए, इतनी बुराइयां सही, कितनी बातें कही, शरीर फटा पड़ा है, कटा पड़ा है, फिर भी वो खुदा के नाम को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, बपतिस्मा दे रहे हैं पानी में उतर उतर के। घाव को लोग रगड़ रहे हैं, अंदर और बाहर से तोड़ और कचोड़ रखा है उनको। ऐसा क्या है? मैंने गवाही दी थी एक बहन के अंदर, प्रभु का आत्मा ऐसा काम करता था कि उसको विरोधियों ने उसको, उसके कपड़े उतार दिए, उसके चेस्ट ब्रेस्ट और उसके बट्स वगैरह काट दिए, फिर भी, और उसके सामने एक मुर्दा ला दी, मुर्दे को लिटा दिया गया और कहा कि तू यीशु पर विश्वास करते ना, यीशु ने तो मुर्दे को जिंदा किया, तो तू जिंदा करके दिखा। उस लड़की ने मुर्दे को जिंदा किया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा क्या था उस लड़की के अंदर?
ऐसी क्या चीज है यार? कुछ तो है जो है इस बाइबल के अंदर, लेकिन वो अब तक मुझ तक नहीं खुला है। क्या वो खुल चुका है, या फिर हमें पता नहीं है? अगर पता है तो हम उसको पकड़ नहीं सके, पकड़ा है तो हमें करा नहीं है। लिखो, वो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है मैंने, अभी भी मेरे को आंसर प्रॉपरली नहीं मिल पाया है। जो मिला है वो मैंने आपके सामने शेयर किया है। नम्रता दीनता को देखे तो मूसा के अंदर इतनी कूट कूट कर नम्रता दीनता भर रखी थी कि स्वयं यहोवा ने मूसा की गवाही दी है। विश्वास योग्यता देखे तो, और विश्वास विश्वास योग्य है। विश्वास अब्राहम विश्वास का पिता जाना जाता है। अब्राहम जो है विश्वास का पिता था वो। लेकिन उसका विश्वास भी एक टाइम पर इतना कच्चा हो गया कि उसने अपनी दासी के पुत्र से भी वो कर लिया। सॉरी, अपनी दासी के साथ रिलेशन बना लिया, है ना? सोच कर देखो, ऐसा क्या है। चलो, तुम लिखना, बैठना प्रभु के साथ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप लोगों को जरूर बताएगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को मजबूत करने के लिए कहता हूँ, और अपने आप के लिए भी, इन परिस्थितियों में कमजोर मत पड़ना। हर सिचुएशन में कुछ भी आपके साथ हुआ है या हो रहा है या होने को था, या हमारे साथ, सब प्रभु की योजना में है। मैं कह रहा हूँ, मेरी आवाज आपके कानों में गूंजेगी। मेरी आवाज आपके कानों में गूंजेगी, खुदा आपको हियाव देगा, वो अनुग्रह देगा। आपने बुद्धि मांगी ना, आपके सामने ऐसी परिस्थिति को क्रिएट करेगा जो कठिन है। आपने सामर्थ मांगी ना, आपके सामने उन परिस्थिति को लेकर आएगा जो मुश्किल है। आपने अभिषेक मांगा है ना, तो आपके सामने विरोध भी होगा, ताकि आप तोड़े जाओ, कि वो अभिषेक तैयार। आपने आपने ज्ञान मांगा ना, तो आपके सामने ऐसी उलझने लाकर रखेगा खुदा, कि उनको सुलझा। लेकिन हारने नहीं देगा, उछलने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। गिर गया तो पकड़ लेगा, उठा लेगा, पड़े नहीं रहने देगा, उठाएगा। अपने बल को धारण कर, अपने वस्त्रों को झाड़, अपने ऊपर की धूल को झाड़, अपने बंधनों को खोल दे, निकल इन बातों से। और जो प्रभु चाहता है उसको खोज, उस पर अपना मनन कर। हालेलुया। प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अब्बा, पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारी मदद करें, जो बात आप चाहते हो वो बात हम पर प्रकट करें प्रभु। आखिर वो ऐसा क्या है, जो बातें भी इनके सामने पड़ी है, वो लिखी है, इन सब बातों में भी हमें परफेक्ट बनाना प्रभु। इनमें भी हम कभी चूकने ना पाए, क्योंकि ये तेरी आज्ञाएं हैं। इनके द्वारा भी हम तेरे नजदीक आते हैं प्रभु। क्योंकि प्रभु खुदावंद यीशु, अगर हम देखते हैं प्रभु, कुरनेलियुस बोने वाला व्यक्ति था। बोने के द्वारा खुदा उस तूने उसके दूत के द्वारा बात करी, उससे दूत के द्वारा बात की प्रभु। अपने लोगों से प्रेयर के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, उपवास के द्वारा तूने डेनियल से बात की प्रभु परमेश्वर। स्पीकिंग टंग्स के द्वारा तूने चेलों से बात की प्रभु परमेश्वर। बीज बोने के द्वारा खुदा बाप तूने याकूब से, दासों से, तेरे सेवकों से, अभिषिक्तों से बात की खुदा, जिनके पास वचन की शिक्षा, वचन का ज्ञान था खुदा बाप, तूने उन लोगों से बात की, तूने सबसे बात की। लेकिन फिर भी कुछ एक चीज ऐसी है जो अब तक हमारी जिंदगी में नहीं थी प्रभु। प्लीज हमें भी दे दो प्रभु, जो आप ढूंढ रहे हो, जो आप चाहते हो, जो सिर्फ पिता और पुत्र में है और किसी में नहीं है। अब्बा, प्लीज हमारे कंधे पर हाथ रखिए प्रभु, हमें हियाव दीजिए। हम जानते हैं जब हम आपसे हियाव मांगते हैं तो हमारे सामने वो पहाड़ खड़ा हो जाता है। लेकिन आप हमें मजबूत कीजिए, हम गिरने ना पाए प्रभु। हम सेम जीवन नहीं जीना चाहते, हम बढ़ना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, तुझमें दौड़ना चाहते हैं, सामर्थ्य रूप से बड़े काम करना चाहते हैं। हम जानते हैं जब हम तुझसे मांग रहे हैं उसी समय हमारी तू प्रार्थना का सुनकर उत्तर देता है, तुरंत वो काम शुरू हो जाता है, और उन परिस्थिति में तुम्हें मजबूत करना शुरू करता है प्रभु। तो हमें अपने नुगरे के द्वारा संभाल देना, गिरने मत देना, टूटने बिगाड़ने मत देना। जो खोया है तू उसको लौटा कर देगा, उससे बढ़कर तुम्हें देगा खुदा। तेरे सिवा कोई हमारा माँ बाप नहीं है, कोई हमारे सर को चलाने वाला नहीं है, कोई हमारे दिल की सुनने वाला नहीं है, कोई हमारे लिए मार्ग निकालने वाला नहीं है प्रभु। सिर्फ तू है, छुड़ाने वाला, बचाने वाला, आशीष देने वाला, बरकत देने वाला, आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं है, तू है। हमारे आंसू को तो अपनी खोपड़ी में भरता है। हमारे आंसू वो प्रार्थना है जो अपने गले से, अपने मुंह से भी हम नहीं कर सकते। हमारी आंसू उन प्रार्थना के रूप में तेरी गोद में टपकते हैं खुदावन। तू देखता है, हम विनती करते हैं खुदा, हमारी प्रार्थना, विनती, निवेदन धन्यवाद के साथ तेरे सब को उपस्थित किए जाए। हमारा मार्ग, हमारे मार्गों पर
तेरी रोशनी चमके ताकि हम टोकर न खाएं। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। जहाँ हम गिरे हैं फिर से उठते हैं, पश्चाताप करते दिल से सबको माफ करते हैं, माफी मांगते हैं आपके आगे, फिर से समर्पित होते हैं। तो हमारी अगुवाई करें, हमारी मदद चाहते करें, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु, तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस। सभी आमीन करें। आमीन 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 आमीन। आमीन 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 आमीन। अभी हमारे पास सिर्फ 7 मिनट है। 7 मिनट के अंदर अगर कोई शॉर्ट में कोई गवाही देना चाहता है तो दे सकता है। 6 मिनट है शॉर्ट में, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिलना। शॉर्ट में रखे तो शब्दों में एक एक करके। पूजा बहन बोलिए, फिर अपराजिता बहन, फिर ARJ बहन। आवाज नहीं आ रही पूजा बहन आपकी। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड भाई। सबसे पहले एक बात पूछूंगी, क्या आप ठीक हैं? हाँ हाँ, सब आप ठीक है प्रभु की दया से, हम लोग ठीक है। बस थोड़ा सा फोन का नहीं, वगैरह था। नहीं प्रेयर की थी तब सवाल आ रहा था, क्योंकि आप आज हंसे भी थे, लेकिन वो संगी भैया वाली स्मेल नहीं थी जो पहले मीटिंगों में देखी थी। आज कुछ अलग ही था, हंसे जरूर थे पर वो स्मेल नहीं थी। तो इसीलिए मैं बहुत देर से पूछना चाह रही थी, पता नहीं क्या है। होगा लाइफ में, जैसे आपने बोला परीक्षा टाइम चल रहा है तो होगा। तो परमेश्वर आप पे अनुग्रह करे, आपको भूल मत। मेरी आमीन, गवाही मैं है आप लोग की प्रार्थना की कि जरूरत है बस। हम्म। मैं ना, मेरे कान की लीड होती वो खराब हो गई थी। तो मैं मीटिंग में कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, तो मैं प्रभु से मांग रही थी। पहले मैंने अपने हस्बैंड से मांगा था कि जो कान के ईयरफोन्स होते हैं उनके पास था, मुझे भी एक दिला दो। तो कहते तू तो गलत चीज में यूज करेगी, तो तू मतलब मत ले, मतलब तू है ही नहीं इस चीज के लिए, और तू तो 200 रुपए वाली चीज ही से काम चला लेती है, पर वो कंपनी वाली चीज से काम चला दे। तो मैं प्रभु से कह रही, प्रभु मुझे भी दे। मैं खुद अकेले ला नहीं सकती, इनकी बिना परमिशन के कुछ कर नहीं सकती, तो आप भी मुझे दो कहीं से। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, इनकी कंपनी से मतलब साल भर पीछे कुछ आता है गिफ्ट तौर पे, गिफ्ट तौर पे आता है। तो ऐसा सोचा नहीं था कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना। मैंने ऐसे ही बोला, प्रार्थना में भी नहीं रखा था, और प्रभु ने जो उनके गिफ्ट में भेजा था, उन्होंने भी नहीं सोचा था ये मिलेगा, मुझे इससे ब्लेस किया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का जब वो धन्यवाद, खोला सारी गया महिमा डिब्बा, प्रभु को मिले। तो मैं बोलती ये तो प्रभु ने मेरे लिए भेजा है। तो कहते हैं हाँ तेरे लिए भेजा है, वैसे भी कंपनी करेंगे, अभी कंपनी का हो या ना हो, पर मेरे लिए भेजा, मेरा काम चला गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक ये देखो, गवाही है। दुनिया भी पति नहीं कर सका, दुनिया भी पति नहीं कर सका, देखो हमारे परमेश्वर पिता ने कर दिया, है ना। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद। का धन्यवाद, एक सारी महिमा मेरी प्रभु को गवाही मिले। है। अभी के लिए अभी एक गवाही है ना, अभी ज्यादा नहीं, अभी टाइम कम है, ठीक है। बाकी गवाही जो है वो ग्रुप में सेंड कर देना। अपराजिता बहन, हाँ फिर RJ बहन सिस्टर। ठीक है, एक अभी की गवाही है। रात को मेरे पति ने परमेश्वर के बारे में कुछ बहुत ही गलत वर्ड बोले थे, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, बहुत ही ज्यादा गलत बोल गए थे। तो मुझे, मैं प्रभु, मैंने उनसे कहा तुम्हें उनसे बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो बोलना है, मैं तुम्हारी पत्नी, मुझसे बोला करो, जितना तुम्हारे अंदर करवाट है। मैं इतने साल से सुन रही हूँ, तो और सुन लूंगी। तो मैं जो बोल रही थी, तो बोल रहे हाँ, तो वो ड्रिंक करके मतलब कभी आ जाते थे, मैं बोलूंगी, तो बोले थे तू छोड़ दे पहले, तो मैं भी सुधर जाऊंगा। अब मैं प्रभु से कह रही थी, "हे प्रभु मैं क्या करूं?" तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि रात को जो भी माहौल था मेरे घर में, बहुत एकदम बहुत वैसा हो गया था, गुस्से वाला, लड़ाई झगड़े वाला। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सब कुछ शांति से दोनों के बीच रहा, कोई दुष्ट की चाल नहीं चली। क्योंकि कई दिनों से मेरे पति मुझे ना मीटिंग के लिए रोक रहे थे, चाहे मैं रात में 2 बार करूं, 3 बार करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, चाहे सुबह उठूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। बस मैं एक कल मैंने यही कहा था कि मैं इसकी गवाही देना चाहती हूँ। रात को ही उनका दिमाग ये सब हो गया था। तो मैं फिर भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सब कुछ उन्होंने संभाला, आगे भी प्रभु अपने अनुग्रह से सब कुछ संभालेंगे। प्रभु जय का मसीह। धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। जय मसीह की। अगली गवाही जल्दी से अपराजिता बहन। भैया जी, शंकी भैया, मुझे भी कुछ कहना है। जय मसीह ब्रदर जी। मैं क्या बोलूँ, शॉर्ट में बोलना है, लेकिन मेरा थोड़ा थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, फिर भी मैं शॉर्ट में देने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, इतने अच्छे प्रभु के मतलब हमें इतने अच्छे अगुए मिले हैं, प्रभु का दास ऐसे मिले हैं कि पूरा आत्मा से भर के ऑन द स्पॉट लाइव वो बोलते हैं, जो हमारे साथ रिसेंटली चलता रहता है। उसी बात को लेकर हमें जब भी गिर जाते हैं, उठा, भले ही वो तीर उन्हीं के ऊपर गिरा हो, लेकिन उसको वो अपने ही हाथों से हटा के फिर हमारी भलाई के लिए सोचते हैं। ये सिर्फ प्रभु कर सकता है, प्रभु के दास कर सकते हैं।
इसका हम इतने आभारी है, जितना धन्यवाद करें प्रभु को उतना कम है। इतने अच्छे और सच्चे, जो बोलते सच्चे, थोड़ा सा भी खोट नहीं उसमें। ऐसे दास मिले हमारे जीवन में, जो हम गिरते हैं, हमारे अंदर इतनी गलतियां मिस्टेक्स होती है, उन्हीं के ऊपर जैसे माता पिता होते हैं, भले ही बच्चा कितना भी उन्हीं के ऊपर ऐसा कर देते, उन्हीं का नाम खराब कर देते, फिर भी माता पिता उनको क्षमा करते, आगे बढ़ाते, फिर भी उनको हौसला देते हैं ताकि हमारा बच्चा गिर ना जाए। तो ऐसे इतने अच्छे दास दासी मिले हैं प्रभु की दया से, प्रभु ने ही चुन के हमारे पास लाए हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। दूसरी, आपकी हर एक बात सच में हमारे जीवन से हो रहा है, हो रहा था। आपने जैसे बोला सब कुछ प्रभु की योजना के अनुसार होता है, ये हमारी लाइफ में हम सब देखते हैं, क्योंकि प्रभु में आने के बाद ही हमें सब पता चला, धीरे 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 धीरे, डे बाय डे प्रभु ने दिखाया एक एक बात। प्रभु किसी के जरिए कुछ भूल भी जाते, किसी ना किसी के जरिए, या ग्रुप से या किसी बहन के जरिए कुछ ना कुछ प्रभु याद दिलाते। कल ही की मैं मतलब पूरा रिसेंट गवाही, आप जो जैसा बोले वैसे ही हुआ। कुछ भी बोलते हूँ और हस्बैंड वाइफ के बीच थोड़ा आर्गुमेंट हो गया था किसी चीज को लेके। फिर वो नीचे गए, मैंने बोला बार बार क्यों नीचे जाना, फिर बोले नहीं मुझे नीचे जाना है क्योंकि कार वॉश करना है, क्योंकि टाइम नहीं होता है जाने के टाइम पे। तो मैंने कुछ नहीं बोला, प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हुए, सब बोल के चले। मैं ऐसे कुड़कुड़ा रही थी, प्रभु कुछ भी हो इनका, कुछ हो नहीं, मतलब ऐसे हम बोल रहे हो कुछ भी, आप ही संभाले प्रभु, आप ही समझाए, पर ऐसे बोल रहे हो। लेकिन वो जब आए तो खुशखबरी लेके आए। क्या लेके आए? जो मैं जिस बात के लिए हमारा आर्गुमेंट हो रहा था, बहस हो रहे थे कि अपनी कमाई गरीबों को दो, कंगालों को दो, ये वो बोलते थे, बहस कर रहे थे, तो हम हर एक के घर में जाके नॉक करूं, गरीब कहाँ है, कंकाल कहाँ है? तो ऐसे आर्गुमेंट हो रहा था। तो उनको लिफ्ट में ही मिल गया। मतलब सोचो, हम कहीं बाहर जाते नहीं, कार के पास के जाने के टाइम पे जो लिफ्ट का जो टाइम है, उसमें भी एक लेडी मिल गई। वो बोलती है मैं विधवा हूँ, मेरा एक बच्चा आपकी उम्र का है, उसको शर्ट पैंट चाहिए, अगर आपके पास शर्ट पैंट हो तो देना। जो हम चाहते थे कुछ देना, तो प्रभु ने उसको मौका दिलवा दिए। और वो सिक्योरिटी गार्ड में बोल के, सिक्योरिटी गार्ड को बोल के आए कि मैं आपके पास दे दूंगा और ये बहन को दे देना। ऐसे उनके साथ बहुत बार, मैं तो कहीं बाहर जा नहीं पाती हूँ। कब जिस टाइम पे मैं बोलती कुछ बोलने के लिए, गरीबों को सहायता करने के लिए, उन्हीं को मिलते हैं। कोई दुकान पे गए थे कुछ दूध लाने, एक महिला आ गई कि मुझे कुछ चाहिए खाने को। बोले क्या चाहिए? उनके पास पैसे नहीं थे, वो कार्ड से कर रहे थे, तो बोले खाने को चाहिए। तो 1 महीने का राशन उनको लेकर दिए, उन्हीं दुकान से 1 महीने का राशन उनको दे दिए, जो जो चाहिए था। तो प्रभु ऐसे महिमा लेते, प्रभु की योजना मुताबिक, मतलब कुछ हमारे तुरंत कुछ आर्गुमेंट उसी टॉपिक की कुछ हुआ होगा, और उसी दौरान ही ये प्रभु ही कर सकता है और कोई नहीं। ये मेरी गवाही है बहुत बड़ी। और एक जो आत्मा में आ रहा था, आपकी सारी बातें जो आप क्वेश्चंस करते, मुझे भी थोड़ी सी याद है। अगर आपकी इजाजत हो तो शेयर करूंगी, नहीं तो समय को देखते हुए नहीं करूंगी। हाँ, शायद रात को देख सकते हैं ना, चिंता मत करना, ठीक है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु बहुत आशीष है सारे में हमारे प्रभु को मिले। स्टिल वी आर बिगेस्ट फेलियर, और हम अभी भी हम परफेक्ट नहीं है, सब कुछ करने वाला प्रभु है, सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले। प्रभु बहुत आशीष है। प्राजिता बहन आपको उन गवाहियों के लिए। अगला जल्दी से आरजे सिस्टर, देखो 41 हो गया है, और रजिया सिस्टर, बहुत लंबे टाइम से रजिया बहन को मौका नहीं मिला था। रजिया बहन आप जल्दी से बोलना, ठीक है। पहले आरजे सिस्टर बोलेंगे, फिर रजिया बहन बोलेंगे, फिर हम ऑफ करते हैं, ठीक है। प्लीज प्लीज, इससे ज्यादा नहीं होगा, है ना। और शॉर्ट शॉर्ट में जल्दी से जल्दी से। जय मसीह की ब्रदर, और जय मसीह की आल सिस्टर एंड ब्रदर। तो मेरी गवाही ये है कि मैं परसों परसों मम्मी के यहाँ गई थी, और उससे पहले मैंने अपराजिता सिस्टर को मैसेज किया था कि मैं खामरा जा रही हूँ पंजाब, तो सिस्टर प्रे करना कि प्रभु का काम हो। तो मैंने वहाँ पे बहुत बहुत अद्भुत काम भी देखा अपने जीवन में प्रभु का, और जो बातें मेरे मन में चल रही उन बातों को उससे लेकर भी काफ़ी प्रभु ने बात की। हालाँकि प्रभु के दास वहाँ नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, तो उनसे तो हम नहीं मिल पाए। लेकिन उससे भी बढ़ के कि वो ना होकर तो भी हमारे जीवन में काम हुआ, यानी काम करने वाला परमेश्वर है। तो आने के बाद जब मैं अपने ब्रदर को लेके गई थी, आने के बाद उसके अंदर काफ़ी नेगेटिविटी देखी। लेकिन उन्हीं नेगेटिविटी को देखते हुए वो ये बोल रहा था कि यीशु ही क्यों है वो मार्ग। तो मैं विश्वास करती हूँ उस दिन रात को मेरे पास ऐसे ही सपनों, मतलब ऐसे ही दृष्टान हुआ कि बहुत सी नालियाँ हैं, जैसे पेड़ लगाते हैं और नाले होते हैं उनमें, वैसे हैं, और बहुत से अलग-अलग प्रकार के पेड़ हैं। तो उसी शाम को किसी प्रभु के दास से बात हुई थी, तो वो प्रभु का दास बोल कि हमारी मीटिंग में जुड़ो, हमारे पास प्रभु के पास हमारे पास आओगे, हमारी कलीसिया में, तो आपको किसी और मीटिंग में नहीं जुड़ना है।
उस बात को लेकर भी मेरे सपने में वो बात आ रही और सपने में मैंने देखा कि दाऊद, दाऊद, दाऊद और बहुत सी पेड़-पौधे लगे हुए हैं और क्यारियाँ बोलते हैं उनको, वैसे लगे हुए थे। थोड़ा सा शॉर्ट में गवाही देना है तो ना, ऐसे ही थोड़ा सा शॉर्ट में वो गवाही लेकर करना। मैं इस दृष्टांत को नहीं समझ पाई, तो वो उसी टाइम मैंने मतलब प्रार्थना करते हुए उस दृष्टांत का मतलब समझा। अपने आप प्रभु ने और मुझे भजन संहिता 56 परमेश्वर ने दिखाया, तो उन भजन संहिता वो भी पढ़ा और उसके द्वारा वो ही प्रभु ने उस दृष्टांत को हमें समझाया सबको। तो मैं प्रभु को आज जब आप वही बात बोल रहे हैं, वही बातें जैसे बोल रहे हैं कि कैसे प्रभु काम करता है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। मैं शॉर्ट इस बात से हो रही थी कि कल ये बातें दिखा, आज इसका खुलासा आपने किया। तो सारी महिमा प्रभु को मिले और ऐसी-ऐसी बातें तो सच प्रभु में का धन्यवाद हो। मैं प्रभु हाँ, का सारी महिमा प्रभु को मिले। हाँ, प्रभु बहुत बड़ा है, आपको सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले। प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया कि प्रभु ने अपनी बातों को प्रकट किया। प्रभु बहुत आशीष है मेरी बहन आपको। रजिया बहन जल्दी से आप बोलिए, फिर हम ऑफ करते हैं मीटिंग को। ठीक है, जिसकी जो भी गवाही है ग्रुप में ज्वाइन कर लेना आप लोग। रजिया सिस्टर शायद नहीं है। चलो वो मीटिंग को ऑफ करते हैं। ठीक है, जय मसीह की सबको, प्रभु सभी को आशीष दे। और नाइट में जैसा भी होगा वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। और प्राजित बहन, जो आपको शेयर करना है वो आप रिमेम्बर करने की कोशिश करना है, कहीं मैसेज करके अपना हल्का सा उसको रिमेम्बर के लिए डाल देना। ठीक है, अगर ध्यान मुझे रखिए। एक जय बार मसीह की जी सबको। ब्रदर, डिस्कशन ग्रुप में। मैसेज करूँगी, उसका रिप्लाई ज़रूर देना आप। कोशिश करूंगा, है ना, जल्दी से मीटिंग ऑफ करेंगे। जय मसीह की, प्रभु सभी को आशीष दे। और हमें भी प्रेस में रखना है अपनी। जय मसीह की भैया, जय मसीह की। आपको बहुत आशीष दे। गॉड जय ब्लेस। मसीह की, जय 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 मसीह की। जय मसीह के भैया।